सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आप तमाम तरह देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की जानिब से और मेरे चैनल की जानिब से ईद की ढेरों ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। और ये ईद एक ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं। मुझे मालूम है कि मर्द हज़रात भी इस ईद पे बिज़ी हैं, फाइनली किसी ईद पे तो ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं, और ख़वातीन तो ऑलरेडी हैं ही किचन में मौजूद, क्योंकि वो इंतज़ार करी कि कहाँ पे जब कुर्बानी होगी, जैसे कलेजी आएगी फिर वो भूनी जाएगी, फिर हो जाएगी खाई। ठीक है, लेकिन इस ईद पे सबसे बड़ी टेंशन एक ही बंदे को लेकर होती है। ना वो आपके घर की फूफी है, ना वो आपके घर का चाचा है, ना वो आपके घर का मामा है, मतलब आपके घर का कोई बुज़ुर्ग नहीं है। सिर्फ वो शख्स जिस पे आपकी अच्छी ईद होने का दारो मदार है वो है कसाई। किसी का कसाई इतना ज़बरदस्त होता है, आता है जल्दी जल्दी अच्छी से कुर्बानी करता है, बड़ी ज़बरदस्त, छोटी बोटी, बड़ी बोटी, बड़ी बोटी, क्या पुलाव की बोटी, क्या खुरमे की बोटी, हर बोटी कमाल बनाता है। और कुछ मौसमी ऐसे कसाई आते हैं कि जब वो आते हैं भाई वो सब चीज़ ही ख़राब कर देते हैं। तो अल्लाह करे जनाब आपको मिले एक अच्छा सा कसाई, क्योंकि आज के दिन का, आज की फ़िल्म का सिर्फ एक ही हीरो है, वो है आपका अच्छा कसाई, और विलन वही है जो है आपका अनाड़ी कसाई। वैसे अगर मैं रियल लाइफ में देखूँ तो देयर वाज अ टाइम कि जब हमारे हीरो पे बहुत ज़्यादा फोकस होता था कि जी हीरो की लुक्स ऐसी होनी चाहिए, हीरो का किरदार ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप मुझे खुद बताएं, अगर हीरो कल ही गली में फिर रहा है और साथ में उसका विलन कोई नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि हीरो ये है? मौला जट में अगर नूरी नत ना होता ना तो मौला जट की इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौला जट की फिल्म में नूरी नत याद है। सो क्यों ना हमने सोचा कि हम एक ऐसा शो करें कि जिसमें हम आज के विलन्स के वाले से बात भी करें। बिकॉज देयर वाज अ टाइम, हीर रांझा फिल्म अगर आप लोगों ने देखी हो, आपको चाचा कैदो का कैरेक्टर याद है? थोड़ा सा काना, थोड़ा सा लंगड़ा। हम जितने भी विलन्स होते थे पहले के ज़माने में वो ऐसे ही करते थे कि आंखें बहुत ज़रा मटका रहे हैं, उनका कोई ना कोई से फीचर्स खदोखाल, उनका रंग बहुत आप डार्क कर देते थे। लेकिन आज के टाइम में चीज़ें होगी काफ़ी चेंज। अब जनाब जो हमारे ड्रामाज़ के, जो फिल्म के भी जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं वो देखने में ना हीरो हीरोइन से किसी भी सूरत में कम नहीं होते, वो इतने ही प्लेजेंट लुकिंग होते हैं। और अब वो नहीं होता कि आप ब्लैक एंड वाइट पर्सनालिटी हो, अब दरम्यान में ग्रे पर्सनालिटी भी आ गई है। ये पर्सनालिटीज़ इतनी ज़बरदस्त अब होती हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि आपने इनके साथ नफ़रत करनी है या आपने इनसे प्यार करना है, क्योंकि अपना किरदार इतने ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होते हैं। और अब जो एंटेगनिस्ट नहीं रहे, अब यही जो हमारे जो नेगेटिव कैरेक्टर्स ड्रामा में अदा करने वाले होते हैं ये बन गए प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि इनके गिर्द घूमती है कहानी। हम अक्सर अपने ड्रामास में देखते हैं कि हमारे हीरो की पर्सनालिटी बड़ी विलन टाइप होती है। तो अब वो टाइम चला गया है कि जब हम सब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ हीरो पे डाल देते थे। अब हमारे जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उससे भी कहीं ज़रा शानदार निकल के आते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम क्यों ना अपने वो कुछ कैरेक्टर्स जो कि जब टेलीविज़न पे आते हैं और जब ये नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हैं हम शशुपंज में मुब्तला हो जाते हैं, हम तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं कि आया हमने इनसे मोहब्बत करनी है या हमने इनको बुरा भला कहना है। क्योंकि ये वो ग्रे कैरेक्टर्स हैं, वो जब आते हैं कहानी में तो असल जान यही लोग डालते हैं। देन दीज आर द पीपल जो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि हीरो कौन है, विलो कौन है। तो इससे पहले कि जनाब मैं इनको बुलाऊं, मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहती हूँ, हिलना आपने टेलीविज़न से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज का मेरा शो बहुत मज़ेदार होने जा रहा है। सबसे पहले मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ, भाई ये क्या ड्रामास बनाते हैं, ये क्या एक्टिंग करते हैं। जब ये एक्टिंग करते हैं तो बहुत ही लगता है कि वैसे उस्ताद भी रह चुके हैं, ड्रामास जब बना रहे होते तो बड़े सख्त भी कहते हैं, और जो ये ड्रामास बना दें पता ही है जनाब कामयाब तो वो होने ही हैं। तो सबसे पहले मैं दावत देने जा रही हूँ सैफी हसन साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब सैफी साहब के साथ हमारे जो दूसरे आज के बड़े ज़बरदस्त कमाल आर्टिस्ट, मैथड एक्टर साकिब समीर। ओहो आज क्या हाल है भाई आपके? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और जनाब अब हुस्न की देवियाँ जो मेरे सामने बैठी हैं, क्या प्यारी, एक लाल परी, एक नीली परी। लाल परी नीली परी मेरे स्टूडियो में बंद, जो है सबको पसंद। जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे जवेरिया सऊद और सबा फैसल को। आज माशाल्लाह माँ सज के जावे, इतनी प्यारी लगी। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा आप लोगों को तो ईद मुबारक। कैसी है? बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक। आइए बैठिए। ये तो ईद वैसे बहुत काम वाली होती है। पहले मैं बंदों से पूछूं,
सर आपको अच्छे लग रहे हैं बकरे ये? जी जी बहुत अच्छे गाय भी प्यारी है, हाँ। बस थोड़ा सा इसका कद नहीं बढ़ा। आप ये देखिए, छोटी रहेगी, जिम्मेदारियां बहुत थी। वो बकरा भी आप जरा देख लें। सत्के का लग रहा है। हाँ। ये वैसे अजीब सी बात है, सत्के का बकरा लेने जाते हैं, जो सबसे छोटा बकरा होता है वो उठाते हैं लोग। ये क्या चक्कर है? अच्छा, लोग भी उठाते हैं और वो भी यही दिखाते हैं, है ना? और हम भी लेकर आ जाते हैं, सदका ही देना और है। अगर हट्टा कट्टा हो ना, कहता नहीं इसको रहने दे, सत्य का ये वाला है, सत्य का ये वाला है। मतलब जितना बड़ा फरीजा है उसका बकरा उतना ही छोटा सा निकल आता है। मुझे वैसे पता था ये बात जरूर होनी, हम टीम ने तो बात कर ली थी इसको देख के, पर मुझे पता था जवेरिया आएंगी ना, जवेरिया ने जरूर बकरे को नोट देखिए अभी ये जो है कच्चा तोड़ लिया आप लोगों ने। अभी इसकी कुर्बानी भी नहीं हो सकती। लेकिन आपने बहुत जल्दी नहीं करते, इसको काटने के बाद सीखों पे चढ़ाते हैं आप, पहले सीखों पर पहले ही चढ़ा नहीं, ये अब इस पे हम गेम खेलेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कौन सी वाली सीख है। ओह अच्छा। पहले मुझे बताएं, ये आप दोनों मर्द हजरात खुद कुर्बानी करते हैं या आप लोग कसाई ढूंढने की तगदो में आप भी होते हैं? नहीं, मतलब कसाई की जरूरत होती है। अच्छा। साथ बेशक खड़े हों लेकिन कसाई की जरूरत होती है। हाँ, बचपन में आपके अब्बा वाला ने या क्योंकि हम उन लोगों में से जो कहते हैं जो जिसका काम हो उसी को करना उसी चाहिए। को करना चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे बब्बा भाई तो खुद ही करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जाहिर है। अच्छा, यही पहले भी यही होता था कि जी खुद करना है और ताकि सवाब सुने, ज़्यादा से आपको मिले। पता है सऊद किस तरह छुरी फेरते हैं? मुंह यूं करके। और गर्दन मिल जाती है उनको। हाँ, नहीं हाथ पकड़ता है। और फिर मुंह उधर कर देते हैं। हाँ, गाय की बात हो रही है। गाय की जी। अच्छा। गाय हो या बकरा हो। कभी साहब आपने क्या किया? आप लोग बकरे करते हैं या फिर आप लोग बड़ा जानवर करते हैं? किसी साल डिपेंड करता है घर में कितने हिस्से हैं, किस किस को करनी है। पहले सबसे पहले तो गाय जमा हो जाती है, फिर उसके बाद 7 से 8वां हिस्सा होता है तो फिर बकरा आता है। ये होता है। आप लोग खुद ऐसे करते हैं? खवातीन आप भी खुद पसंद करती हैं? क्योंकि सबब आपकी तो घर की एक एक चीज़ हम देखते हैं जो आप लेकर भी आती हैं, तो जो बकरा भी आता है आपकी पसंद का आता है? बकरा फैसल की पसंद का होता है, क्योंकि फैसी बहुत अच्छे से छानबीन करके बकरा लेकर आते हैं और फिर वो बताते हैं कि ये कसाई ने कहा था इसमें 15 किलो गोश्त है, 17 किलो है, लेकिन इसमें 14 किलो है। और वो वाकई उतना निकलता है, क्योंकि वो बचपन से खुद ही गोश्त वोश्त की शॉपिंग करते हैं, तो उनको पता है, फैसी ही शॉपिंग करते और हैं। सबब दूसरा ये कि लाहौर में जो ज़्यादा ट्रेंड है वो बकरों का है, वो बकरे ज़्यादा ले आएंगे, लेकिन कराची मैंने देखा है कि बड़े जानवर। नहीं, लाहौर में भी गाय का बहुत ट्रेंड है, हर घर में। अब देखें, हर साल हम यही सुनते हैं बहुत महंगाई है, बकरे बहुत महंगे हैं, गाय वाय तो, और ऊँट तो फिर बहुत ही महंगे हैं, और जो बता रहे होते हैं हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखती हूँ उतना ही लोग कुर्बानी में इजाफा किए जाते हैं। अच्छा, आपके घर किसकी पसंद के जानवर आते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो भी जानवर होता है ना, वो वाइट कलर में होता है, शदीद सफेद रंग, जिनकी गुलाबी आंखें और गुलाबी होंठ। यार, आप racist हम हैं इसमें, ये लोग क्या बात बड़ा है? नहीं देखते, हम खूबसूरत देखते हैं। हाँ, कि खूबसूरत जानवर होना चाहिए। और लगते भी वही प्यारे, आप टेंट में रुकते हैं उनको देखने के लिए, जो ट्रेंड है। तो हमारा हमेशा यही होता है, गाय भी वैसी और बकरे भी वैसे। 2 बकरे होते हैं, बाकी 1 गाय होती है। जन्नत और बेटा साथ जाते हैं देखने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं जाता। कोई भी साथ नहीं जाता? सऊद अकेले ही जाते हैं। सऊद भाई उनके भाई को बहुत शौक है, मेरे जो देवर है उनको, इसीलिए गोरे और कलर डाइज वाले। पिंक लेकर आते हैं। मेरे देवर को बहुत शौक है, वो अमेरिका से आते हैं बकरा ईद पे। माशाल्लाह। हाँ, वो वैसे पूरे साल नहीं है, लेकिन वो ईद पे जरूर आते हैं। अच्छा, यूजुअली क्या आप लोगों के घर की, आप लोगों के घर में दावत होती है, क्या होता है? देखिए, पहले दिन जो है हमारे यहाँ होती है कुर्बानी, फर्स्ट डे। मुझे पहले दिन की कुर्बानी पसंद है। मजा उसी का वैसे। मुझे वो नहीं होता कि जी ये वो। अच्छा, अब आपको पता है उनका कसाईयों का, वो आधा काम करके ये जा वो जा। जवेरिया, मेरे पिक्चर्स में आपकी अम्मी को भी देखा, वो बड़ी एक्टिव। मेरी अम्मी करती है ना सब कुछ। हाँ, हाँ। अम्मी गोश्त बनाती हैं, सब कुछ अम्मी करती हैं। एक बार जिंदगी में मैं गोश्त के बीच में बैठ गई थी, उसके बाद मैं 4 दिन तक अपने आप से गोश्त की बस में आती रही। तो अम्मी सब करती हैं, और अम्मी ही हिस्से वगैरह बनवाती हैं, सब करती हैं, दे देती हैं, टोकरे बना बना के। ये फिक्स्ड कसाई है जवेरिया? जी जी, एक ही है। एक ही है। तो यानी कि सालों से वो यार कितने लकी, आप लोगों को तो टेंशन नहीं होगी। वो असल में कबाड़ी है। हाँ, सही कह रहे हैं, मुझे भी वो मैकेनिक लगता है असल में। लेकिन वो ये होता है कि भाई बस जल्दी जल्दी हो जाती है। सुबह सुबह कलेजी बन जाती है। पहले बकरे होते हैं, फिर उसके बाद गाय होती है। बकरे करके जाता है, गाय करने दोबारा आता है फिर वो। और फिर गाय भी दोपहर में होती होगी ना? हाँ हाँ, यानी गाय ज़िबा करके चले आते हैं, उसके लड़के करते रहते काम, फिर वो बाद में आता है। सैफी साहब, आपके यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ सबसे पहले सुबह ईद का नाश्ता जो है वो हम लोग ऊपर नीचे रहते हैं, 2 भाई, और बराबर में हमारा एक और भाई। तो इस तरह से हम लोग 2 घरों के बीच में कोई 3 फैमिलीज है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो एक हर वक्त कोई ना कोई दावत ही होती है। एक दिन हमारे यहाँ, एक वक्त हमारे यहाँ होती है। नाश्ता मेरे बड़े भाई के यहाँ होता है, खाना दोपहर का छोटे भाई के यहाँ होता है, रात को ये लोग हमारे यहाँ तो जानवर तो आपके मिलके ही आते होंगे फिर तो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कसाई की किसकी जिम्मेदारी होती है, बताएं?
असल में मेरा जो छोटा भाई है, अख्तर नाम है उसका, वो अगेन वो दुबई में रहता है, लेकिन वो इसी काम के लिए प्रो है। प्रो है। हाँ। वो आता है, वही जानवर लाता है, वही कसाई का। मैं तो ज़रा वक्त ही नहीं होता इतना कि उसमें पढ़ सके। छुरी फेरते हैं आप? छुरी फेर सकता हूँ, छुरी फेरता हूँ फेर अक्सर। सकता हूँ। फेर सकता हूँ तो अक्सर लोग मुझे पकड़ा देते हैं। छुरी मुझे बहुत पसंद नहीं है ये काम, लेकिन पता नहीं बकरीद की क्यों। बात कर रहे हैं या यूजुअल बात कर रहे हैं? नहीं बतौर एक डायरेक्टर बताया जरा। हाँ कि अक्सर छुरी पकड़ा देते हैं ये नहीं 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 चलिए आप अच्छा, एक बात और चीज़ है। खुश फहम है। मैं क्या- खुशफहम है अरे खुशफहमी है अच्छा मैंने कहा एक चीज है कि कसाई से हर दफा लड़ाई होती है एक बात के ऊपर। वो कोई गाय की एक हड्डी होती है जिसपे कहते हैं कि उस पे जादू जादू हो काला जादू के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो अक्सर अम्मी कहती हैं भाई पहले वो हड्डी तोड़ो मेरे सामने, बाद में उसके बाद आगे ये काम कौन सी करो। हड्डी होती है मुझे होता पता है, ही नहीं है। हाँ, और वो बड़ी महंगी वो एक बिकती होती है। है, दस्ती की हड्डी होती है, वो एक और बहुत महंगी बिकती है वो। हसली की हड्डी पता नहीं कहते हैं उसको। कैसे ये उसको अच्छा काला किया, जादू होता है। ये आपने अच्छा किया, मुझे तो पता नहीं। अब वो मैं जरूर कटवा देंगे। तभी तो यहाँ पर जादू हो सकता चीनी करवा दूंगी इस इसमें। दवा से आपने बेचनी है वो। हाँ, बिकती है वो। आप मैं दीवारों पे लिखवा दूंगी, अगर किसी को वो हड्डी चाहिए मुझसे राब्ता करें। जादू की हड्डी दस्तियाब है। आप बताएं सब आपके यहाँ मतलब क्या होता है कसाई? अच्छा आपका जैसे fix है? जब वेरिया कह रही हैं फिक्स है हमारे कसाई, और उसको कोई 15-20 दिन पहले ही कह दिया जाता है, क्योंकि मैं इधर से कराची से फ़ोन करके कह रही होती हूँ आपने आसिफ से कह दिया, आपने आसिफ से कह दिया, याद कराती क्योंकि रहती है। कसाई का मसला मुझे लगता है बड़ी ईद पर सबसे बड़ा है, वो हीरो वही है। यही मसला है हाँ। पापा। देखा जाए तो कसाई मिल रहा है नहीं मिल रहा, हर एक की शक्ल से पता चल जाता है। अब ईद की नमाज से जब अब्बू आते ना, अगर वो खुश हो तो समझ आता है कसाई साथ आए। वेरी गुड। हाँ, तो हमारे भी फर्स्ट डे मैं कहती हूँ कि होनी चाहिए कुर्बानी, और एक गाय होती है, एक बकरा होता है। बकरा इसलिए मैं करती हूँ कि हमारी सारी फैमिली इकट्ठी होती है, तो नहीं भी खाते बीफ तो फिर हम मटन बनाते हैं। उस दिन मेरी कोशिश होती है चिकन बिल्कुल ना बने, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो चिकन खाते हैं, तो चिकन बनाया जाता है। और मैं पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ कसाई के पास एक चौकी है मेरी बनी हुई, मैं उस पर बैठी होती हूँ। शदीद गर्मी होती है, 2-3 पंखे लगे होते हैं, कूलर भी लगा होता है, और अंदर से जो भी झांकता कहता अभी तक बना नहीं, आ जाए अंदर आ जाए फिर आप। और मैं आप अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया कि भाई नहीं, साल बेटी में- बेटी हाँ, वो बेटी train है। बहुएं वो नहीं आती, और बेटे तो वो फिर जब बाद में हिस्से करके फिर मैं उसी दिन मैं कीमे भी मैं करवाती हूँ। मैं कहती हूँ ये ले जाओ, ये गोश्त पल्लों का ले जाओ और कीमे बनवा कर लाओ, तो वो कीमे भी आते हैं। फिर मैं सारी चीज़ें बराबर हिस्से करके, और कसाई को ये पता है कि बोटियाँ अच्छी नहीं हुई तो बाजी ने तो उठ के ही चले जाना है। तो क्योंकि हमारे पास आते थे ना जब गोश्त कुर्बानी के, बोटियां अगर अच्छी नहीं तो मेरी बोटियां बना दे। बना देगा। लेकिन आप देखें ना, एक घर की जो औरत, उसको कितनी टेंशन होती है कि उसको पता है कि एक तो बटना भी है, फिर जो बनना है वो भी दिमाग में है कि अच्छा ऐसा कीमा बनेगा, इसकी पुलाव वाली बोटियां हैं, इसकी अगर वो और पुलाव ये बनेगा, ये तो अगर बोटियां हैं। आपने निहारी और हलीम बनाना काम है हिस्से तो में मछली बटेगा। नहीं, मछली जो कबाब बनने होते हैं उसके लिए भी लहदा से जो गोश्त निकाले जाते हैं। अच्छा, हमारा तो ये है कि हर बकरा ईद पे जब भी हम चौथे या 5वें दिन अमेरिका चले जाते हैं, तो हमारा तो बस ये होता है कि आओ और ले जाओ जिसको लेके जाना है। हाँ, वो ये कि आप गेट खोल देते हैं, हाँ। जब गाय की कुर्बानी होती है गेट खोल देते हैं, लेकिन मैं उसकी भी बोटियां बनाती हूँ, खुद लिफाफों में डालती हूँ। फिर मैं जो मेरे अब ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, उनके हाथों में लिफाफे पकड़ाती हूँ। वो गेट के बाहर खड़े होते हैं तो वो कहते हैं नानू वो तो हमारा हाथ भी छीन के लेके जा रहे थे। तो वो सब जो बाहर जितने भी आते हैं उनको देते और हैं। ये सारी लेकिन डिविजनिंग उस मासूम को अंदाजा भी नहीं होता उसकी आंखों में, उसे पता ही नहीं, ज़हनो गुमान में नहीं है कि उसका क्या हाल वरना हो वो रहा आपसे है। निकाब करना शुरू कर दे कि ओहो मेरे यहाँ का गोश्त भी देख रहे मेरे असली का गोश्त। क्या क्या डिविजनिंग होनी है उसकी। आप बताएं साकिब, आपके यहाँ क्या होता है? मेरे यहाँ 2 तरह का होता है। अगर मैं कराची में होता हूँ तो ज़रा अलग होता है, और अगर मैं बहावलपुर चला जाता हूँ तो वहाँ तो आपकी एक बहन भाई अलग मौजूद हैं, होता है, बड़े सब हैं। होता है। हाँ। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ फिर वो बड़ी होती है, गाय वगैरह होती है। और अगर यहाँ होते हैं तो बच्चों को बकरा पसंद होता है, तो वो लाजमी फिर बकरे ही किए जाते हैं। इजी है ना, बच्चे घुमा फिरा भी सकते हैं। हाँ, उनको हाथ लगाने में और करने में, और गाय वगैरह को उसके जुस्से से ही उनको अजीब सा डर होता लगता है। है, हाँ। और फिर यह है कि हमारे यहाँ क्योंकि फ्लैट सिस्टम है ना, तो एक जो पूरी गली है ना वो भरी हुई होती है 300-400 जानवरों से। तो वो बच्चों के लिए एक इंटरटेनमेंट होती है। 10 दिन जो है वो रोज़ाना शाम को नीचे जाना है और सबके वो देखने हैं, तो वो बच्चों को यहाँ मज़ा आता है इस बड़ी ईद का। लेकिन वो ये है कि मेरी कोशिश होती है कि हम बहावलपुर जाए, वहाँ सब फैमिली
फैमिली के साथ हूँ, तो यहाँ बकरे ही होते हैं और वही कलेजी से स्टार्ट होता है। पर मुझे और बताएं फिर कसाई मिल जाता है आपको? कसाई यहाँ आसानी से इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो आए हुए होते हैं ना, पूरे सारे फ्लैट्स के आए हुए होते हैं, तो उनमें बैठे होते हैं, तो जैसे ही फारिग हो रहा होता है वो दूसरा बंदा कहता है अच्छा इसके बाद ये नंबर लगा दें, और फिर वो जो सारे केयर टेकर होते हैं बंदा उनसे कह देता है तो वो सारा मैनेज कर देता है। लेकिन कभी कभी कसाई जो है ना हाँ तो कर देता है, लेकिन आता बहुत देर से है, बहुत देर से आता है। एक दफा हमारे साथ अच्छा, हुआ है वहाँ तो आ इतना गए ना। देर से कि शाम के 7 बज गए थे। हाँ ऐसे होता है। अच्छा अच्छा, वैसे उस दिन क्या हाल था मुझे बताया? जब शाम के 7 बजे आए तो पूरी असर नहीं 7 बजे वो तो हो गया था, लेकिन 7 बजे तक वो अभी तक लेट टुकड़े हो गया। बहुत तो लेट ऐसे हो ही गया होता है, था। बांटना भी क्योंकि होता है। बकरे तो फौरन उनकी, बकरे में तो मुझे लगता है बरकत भी नहीं रह गई, उसका गोश्त इतना थोड़ा होता है, और गाय में टाइम तो लगता है। अच्छा, घर में आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपकी अम्मी बनाती थी आप भी बनाती हैं और वही बनती आ रही है बकरा ईद की वजह से? बेवकूफ, उसमें हीक भी नहीं आती। वही मटन पुलाव और आलू गोश्त, हाय हाय क्या ये बात दो है। चीजें साथ आपके रायता। आलू गोश्त टमाटर बनता है, दही बनता है, मुझे बताएं। मैं दही डालती हूँ। आप दही डालती हैं? मेरे ख्याल में कलेजी जो सुबह सुबह पहली बनती है वो हमेशा से बनती आ रही है, वो एक ही तो रेसिपी है जिसे बनाई हाँ, जाती है। वो है उसी तरह से बनती आ रही अच्छा, हमारे यहाँ जब बचपन से हम अम्मी जो बनाती थी ना, अम्मी नमकीन गोश्त बनाती हैं, और अगर बकरा होता था तो चापे बनती थी, और ये जो कलेजी है। लेकिन शादी के बाद फिर एक चीज़ का और इजाफा हो गया, बुखारी पुलाव एक होता है, वो बनता है हमारे ससुराल में। अच्छा, मेरी बुखारी। नंद ने, जोरा बाजी है मेरी बड़ी नंद, उन्होंने मुझे पकाना सिखाया था, तो अब वो भी बनता है, क्योंकि सऊद को एक याद आती है ना अपनी अम्मी ये- की, और वो सारी चीज़ें। आप बताएं सब चीज़ें आपके घर कैसे? हमारे घर में वो चीज़ें जो हमारी अम्मा बनाती थी सब खत्म हो गई हैं। अब नए बच्चे आ गए हैं। बहन बनाती है वो, हाँ, जो अम्मी की रेसिपी मेरी होती है। बीवी बहुत से खाना बनाती है, ज़्यादातर हमारी अम्मा से सीखे हुए हैं, लेकिन क्यों मेरी बीवी पाई नहीं खाती, फलाना नहीं खाती, कलेजी नहीं खाती, तो हमारे यहाँ इन चीज़ों पे जोर नहीं होता। जोर पहले से हमारे यहाँ चिकन मंगवा के रख लिया जाएगा, क्योंकि कल कितने दिन तक अब कसाई नहीं खुलेगा तो हमारे पास चिकन ज़्यादा भरा हुआ होता है, क्योंकि बच्चे और बेगम दोनों चिकन के शौकीन हैं। मटन कोई नहीं खाता सिवाय एक बेटे के मेरे। बीफ खा लेते हैं, वो भी कबाब शबाब की शक्ल में, बोटियाँ, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए हमारे यहाँ ईद की जो रेगुलर चीज़ें हैं उसका हम लोग बनाते हैं, उसे कहते हैं मुजाफर। मुजाफर जो ज़ाफ़रानी सेवइयाँ होती हैं, ओके। वो उस तरह मीठे पे तरह जोर होता है, बाकी तो रेगुलर खाना पकता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। भाई के बेस्ट फ्रेंड के यहाँ कोई कसाई है, उनके काफी बकरे थे। अब तो ऐसे क्यों हो गई कुछ मैं बताती हूँ ना क्या हुआ, कसाई थोड़ी है। किस्सा आया था ना। क्यों? हाँ खुल के भाई, बोले। मैं भी हल्के हल्के से कैरेक्टर में आ जाती हूँ ना आप लोगों को देख के। तो भाई उनके घर कसाई आया, अब वो जब वो बोटियां बनाए तो वो अंकल कहें कि ये ना कुछ ये अजीब सा हो रहा है, इनसे पहले बकरा भी काबू में नहीं है, इनसे आ रहे थे, फिर ये किया ये बोटियां भी कैसे खाल कैसे उतार रहे हैं। फिर वो अंकल अंदर से अपनी बड़ी साली कराए बंदूक, तो पता चला कि वो फंक्शंस करते थे, वो लड़के सिंगर थे। वो सिंगर थे और मुझे कोई गिटारिस्ट था, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा जरा धंधा जरा जबरदस्त चलता है, तो वो उन दिनों ये मतलब ईद के दिनों में तो ये बहुत धंधा। भाई जब हम छोटे थे ना तो पता नहीं हमारे अम्मी अब्बू को मतलब वो चढ़ा के नहीं, जानवर उसकी कुर्बानी होनी चाहिए जो जिससे आपको मोहब्बत हो, आपने पाला हो। जो बकरा लेके पाल लिया पूरा साल उसको पालते रहे, वो बकरे को हम सारा दिन घुमाते भी थे घर में ही, मतलब सब पीछे। कुर्बानी हो ठीक है, लेकिन जिस दिन कुर्बानी हुई है ना, मतलब हर बंदा रो रहा था, ऐसा रो रहा था, उसके बाद नींद नहीं आई है मुझे, तो बकरे की ख्वाब आ रहे होते थे शक्लें। उसके बाद हमने कहा खबरदार कोई अब चीज पाल के अगर आपने की हो ना, बहुत मुश्किल था। वो जो एक कुर्बानी थी कहते ना, हैं असल वही है, असल वही है। आप यकीन करें कि कुर्बानी के बाद भी ना वो चेहरा उसका आता रहता था बस सामने, क्योंकि इतना अच्छा पाला था ना, तो फिर वो कुर्बानी का गोश्त भी नहीं खाया जाता। हाँ, बड़ा दिल खराब हुआ हमारा। वो कुर्बानी का गोश्त नहीं। आपके बचपन की ईद कैसी थी सर साहब? बचपन में बचपन में सबसे अच्छा लगता है यार। बचपन में हमारे यहाँ 2 गायें आती थी। उस वक्त खानदान ज़्यादा बड़ा था, सब लोग अब जो दुनिया में फैल गए हैं, सब पाकिस्तान में थे, तो हमारे यहाँ 2 गायें हुआ करती थी। हम हमेशा बड़े खानदान के साथ रहे हैं, मतलब 2-3 घर एक साथ वाला हिसाब था। तो मुझे याद है कि हम गाय के ऊपर छोटे थे, सवारी भी कर किया करते थे गाय के ऊपर। फिर सजाया कितना जाता है। जेवर पहनाते थे। अच्छा, हमारे अब्बा को बिल्कुल उस जमाने में कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे अब्बा को बिल्कुल तमीज नहीं थी। हमारे अब्बा बड़ा सा बैल लाते थे, जिसके बड़े बड़े सींग होते थे। बस यही वायरल होगा, अब यही वायरल होगा। सैफी हसन ने कहा हमारे अब्बा जिस साल हमारे वालिद इतना हज पे गए,
उस साल फिर मैं उस वक्त जवान था, सन 84 की बात है, कुछ 15 साल का था मैं। तो उस साल मैं निकला जानवर लेने के लिए। तब मुझे पता चला कि यार 2 दांत एक चीज़ होती है, छोटा जानवर होता है तो उसका गोश्त अच्छा होता है। ये हमने पहली बार हमारे अब्बा के हज पे जाने के बाद समझ में आया। इससे पहले हमारे पास बड़े बड़े जानवर आते थे, वो हल चले हुए होते, उनके स्पीड पे निशान भी होते थे। जो हल में मेहनत कश जवान थे वो। तो उनको फिर क्या वॉक कराई? एक बार हम लोगों ने एक गाय ली, वो इतनी खतरनाक, बैल था पता नहीं गाय थी क्या थी, वो इतना खतरनाक था, वो बस वो मारता था। अच्छा हाँ, मैं और सऊद गए कहीं शूट वूट पे, शूट से हम वापस आ रहे हैं तो हम बैठे हुए जा रहे हैं गाड़ी में, तो उस तरफ हमने देखा तो एक गाय ना भागती हुई जा रही और ना क्या कहते हैं उसके पीछे लोग भाग रहे। तो वो सऊद कहते देखो बिल्कुल हमारे जैसी लग रही है। मैंने कहा थोड़ा सा आगे गए तो हमने देखा पीछे हमारा लड़का भागता हुआ जा। मैंने कहा हमारी जैसी नहीं, हमारी है। मैंने कहा, और जिस तरह उस लड़के ने उसको पकड़ा है बाइक के ऊपर से, उसने छलांग मारी है, वाह, उसको इस तरह पकड़ा और वो पता है कहाँ से कहाँ आ गई थी, वो डिफेंस मोड़ तक पहुंच गई थी। हमारे फेज 6 में रहते थे हम। ओह माय गॉड। और पकड़ी गई बगैर किसी एक्सीडेंट के। सीव्यू जा रही थी, सीव्यू नहीं तो की और दूसरा किसी की गाय भाग गई, पता चला हमारी थी। ऐसी एक गाय हमारे यहाँ भी आई थी भारत। तो वो 3 दिन पहले मैंने मंगवाई, तो वो बहुत हाइपर थी, मतलब हाथ करीब ही नहीं आने देती। तो वो जैसे तैसे उनने गाड़ी से उतारी, तो वहाँ घर पे जगह नहीं थी, तो एक सामने हमसाए थे, उनका घर का जैसे सहन होता है, तो उनका चले, उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ नहीं है, थोड़ी देर के लिए यहाँ बांध दें। तो हमने वहाँ बांध दी, और फिर वो जितनी उसकी रस्सी थी ना, उसके इर्द गिर्द के वो ना तो कमरे में जा सकते थे, वॉशरूम में नहीं जा सकते थे, वो फिर वो आए, उनका वो तो मसला है। मैं देखें अब 3 दिन तक आपने संभाल लिया, आपने कहा था कि सवाब का काम है, अब 3 दिन तक संभाले। फिर 3 दिन तक उन्होंने बर्दाश्त किया, सवाब कमाया, फिर हमने उसको फिर काटा था। वैसे बाकी जो जानवर लेकर आते हैं, अब ये जिस सेटअप से उठकर आते हैं, फिर उसके लिए आप लोग नए लोग होते हैं, तो उसकी भी एग्जाइटी लेवल एक होता है। लेकिन उनका लेवल भी तो फिर ऊपर जा रहा होता है ना। कुर्बानी के जानवर सोचे ना, कि इतने कुर्बानी के जानवरों में जो हर रोज ज़िबा होते हैं, उसमें ये जानवर ये तो अफजल तरीन है ना। तो सब आपकी कैसी बचपन की ईद थी? बचपन की ईद तो आपको पता है सभी की इतनी मज़े की होती है। हमें तो सिर्फ कपड़ों से, जूतों से ताल्लुक़ होता था, और कुर्बानी के जानवर अगर डैडी जब लेकर आते थे तो हम बहुत पहले कभी भी नहीं लेकर आते थे, क्योंकि हम सारे बच्चे कह रहे होते थे कि आप ले आएं, हम संभालेंगे। एक दफ़ा तो डैडी ले आए, उसके बाद हम तो थक के दिन में उसके साथ खेल के थक के सो जाते थे। डैडी जो देख रहे होते थे, उन्होंने कहा भाई अब मैं ईद से 1-2 दिन पहले लाऊंगा। तो बस वो ईद से 1-2 दिन पहले मैं तो जानवर की तरफ ना बहुत गौर से देखती भी नहीं थी। वही बात ना, मोहब्बत हो जाती है, उनके चेहरे को आप गौर से देखें और ये देखें कि आप उसे वो चारा डाल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये परसों इस वक्त नहीं होगा, तो वो अजीब सी फीलिंग तो होती है। तो मैं इसलिए ना इन चीज़ों पे दिल ही नहीं लगाती जिनके खो जाने का खतरा हो। तो बचपन से मैं ऐसी हूँ, मैं नहीं हूँ। अच्छा, एक तो ना बचपन में हम बच्चों की तो ईद होती है, चले आपने जानवर आपने घुमा लिया, आपको बड़ी खुशी है, आपने उसको प्यार कर लिया, उसको खिला दिया, लेकिन एक और खुशी जो छोटी ईद पे मैं फील होती है वो है ईदी की। अच्छा, हमारे घर में तो ईदी बड़ी कम मिलती थी, और कभी कभी वो कहते बेटा वैसे बकरा ईद पे कौन ईदी देता है, और ये कह के कम ईदी दे देते थे। आप लोग क्या ईदी का क्या सिस्टम था? बकरा ईद पे ईदी मिलती थी आप लोगों को? बकरा ईद पे नहीं, बकरा ईद पे ईदी का कोई सिस्टम नहीं। इसमें तो मेरे अब्बू सही कहते थे, मुंह ही नहीं लगाते बकरा ईद पे। सॉरी अब्बू, आप सही कहते हैं। और इस ईद पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतने महंगे बकरे और जानवर, सुन लो बाकी अब सारे कि मसालों के पैसे भी उसमें डल गए। ये आपका अब क्लिप मैं वायरल करूंगी कि खानदान के बच्चों को दिखाने के लिए कि इस ईद पे तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हम छोटी ईद पर तो माशाल्लाह मुझे ईदी देना बहुत ही अच्छा लगता है, और इस ईद पर अब जो बच्चों के बच्चे हो गए हैं उन्हें तो फिर भी देना होता है। तो बस कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें दे के बहुत खुशी महसूस होती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड उनमें से हैं जो हमें दे के ना जो खुशी महसूस होती है ना, वो किसी चीज़ में नहीं। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं।
साकिब आपने तो हम बहन तो में छोटे हैं तो मुझे बताएं, आप बहन को इमोशनल ब्लैकमेल करते थे ईदी को लेके? हाँ, इनको लेके बड़ी खुशी महसूस होती है। मैं अभी पिछले साल तक तो लेता ही रहा हूँ, इस साल मुझे देने पड़े हैं पिछले ईद पे। कैसा लगा आपको देके? तो मुश्किल लगा। मुश्किल, क्योंकि पहली दफा था ना, तो वो मुश्किल। फिर मैंने अपनी वाइफ के जिम्मे ये काम लगा दिया, मैंने कहा देने वाला जितना है ना आप ही दें, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ लेने की आदत सबसे है। ज़्यादा ईदी किसको जाती है बताएं? सबसे आपकी सबसे ईदी किसको जाती है? सिस्टर्स को, बहनें जो हैं बहनों मेरी भी तरफ जाती है। से, मेरी तरफ से। आसिफ आप बहनों सबसे ज़्यादा किसको ईदी देती है? हमारे ज़ाहिरा में सादिया को और फिर अपनी बहुओं को बराबर होती है, और जो बेटे हैं वो उनको? और बेटों को भी बराबर। अब उनके जो बच्चे हैं उनको भी उतनी मिलती है जितनी उनको मिलती है। तो बड़ी खर्चे वाली बात बता। हाँ, बहुत खर्चे होते हैं भाई। सबसे ज़्यादा किसके ईदी देती है? मैं अपनी हाँ। बहनों को, अच्छा मेरी बहनों को मेरे ख्याल में इनसे भी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उनको मैं ईद से पहले कपड़ों के देती हूँ, और उसके बाद ईद पर जो सबको हम लोग दे रहे होते हैं तो उनको भी उतने अरे अल्लाह ऐसी बहनों को सलामत रखे। बड़ी अच्छा मैं तो ईदी नहीं देती, सऊद देते हैं। हाँ, तो सबसे ज़्यादा ईदी जन्नत इब्राहिम को मिलती है, उसके बाद फिर मेरे बहन भाइयों को, सबको। और आपको सबसे ईदी कौन देता है? पापा अम्मी ज़्यादा देते हैं, और भाई भी देते हैं मुझे, लेकिन वो थोड़ा कम देते हैं, जबकि वो छोटे हैं मुझसे, लेकिन फिर भी देते ऐसे हैं। जवेरिया में कैसी बाल बाल बची कि आप कह रही मैं ईदी नहीं देती, सऊद ईदी देते हैं। हाँ, मैं नहीं देती। या तो मेरे मियाँ भी ईदी देते तो मैं भी ईदी मैं तो देती। 1 रुपया नहीं अपना खर्च करती कहीं भी। सऊद ही करते हैं। मैं इंशाल्लाह अगले साल रमजान ट्रांस में मुझे सऊद रमजान में क्या ट्रांस कहते हैं? आपके पास आऊंगी। सऊद में क्या कहते हैं, इतना काम करती हो लेकिन फकीर ही रहती हो तुम तो। मैं तो पता क्या, पिज्जा मंगा दें, अपना फोन दे दें। क्यों? मेरे फोन पे ना कार्ड नहीं चल रहा। मैं तो फूड पांडा भी उन्हीं का यूज करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे बहुत मजा आता है सबके हमारे पैसे खर्च करने में, जितनी खुशी मुझे होती है ना। अच्छा, इस दफा ईद पर हमारे खुशी का क्या? वो गमगीन। इस मर्तबा ईद पर हम अपने भाई के यहाँ थे, 3rd डे, तो जहाँ सब इकट्ठे होते हैं हम वहाँ ईदी देते हैं। तो फैसी मुझसे ना, मुझे कहते हैं पास खड़ी रहो, देखती रहना, किसी को डबल तो नहीं चाहिए। वो तो लिस्ट बनाई भी होती है। तो मेरे मामू मुमानी भी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मुमानी से शुरू करो। मैंने कहा आंटी माइंड ही ना कर जाए कि भाई मुझे क्यों ईदी दे रहे हो। नहीं, फिर उधर से स्टार्ट किया, आय हाय मैं क्यों लूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं नहीं ले रही। उसने कहा आंटी आ जाए ना प्लीज़, फिर सेंटर में खड़े हो जाते आ जाए। नहीं भाई मैं नहीं। मैंने कहा, सब ने फिर कहा नहीं आंटी ईदी है, ईदी तो खुशी खुशी। तो वो आके जब उन्होंने ईदी ली, कहते हैं आज मुझे फील हो रहा है कि जैसे मैं छोटी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो वो कुछ पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फीलिंग बड़ी मजे वो की हो कहती जाती है है। इस साल बढ़ा दें ईदी, इस साल बढ़ा दें, पेट्रोल बढ़ गया है सऊद भाई, इस साल बढ़ा दें ईदी। सऊद पे कितने बढ़ाते हैं? 50, 100? कोई नहीं बढ़ाते हैं, वही देते हैं। आप सबसे ईदी किसको देते हैं? मेरी बीवी सबसे ज़्यादा ईदी, और मेरी बहन तकरीबन बराबर, दोनों ज़बरदस्ती ऐंठ लेती हैं मुझसे। वरना मैं तो लिफाफे सबके बराबर बनाता हूँ, लेकिन इन दोनों हमेशा, बहन मेरी इस्लामाबाद में रहती है, यहाँ नहीं भी होती, तो उसका ट्रांसफर फ़ोन आ जाता है मेरी ईदी, मैं अच्छा भेज रहा हूँ। आपको ईदी मिलती है अभी किसी से? मुझे बस मेरी खाला है, एक ही हमारी बड़ी रह गई हैं अल्लाह उनको खाला। उम्र हाँ, दे। इस हाँ। अब तो वही रह गई हैं, बस वही देती हैं। मुझे तो सऊद जब देते हैं ना ईदी, तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि दिल नहीं भरता। और एक गड्डी ऐसी और होनी चाहिए। कहते भाई बहुत नाशुक्री औरत हो तो। अच्छा, अपनी ईद और अपने बच्चों की ईद में क्या डिफरेंस देखते हैं? बच्चों की हमारी बहुत ही अलग थी। बच्चे अब इंडोर जनरेशन है, उनको कोई, हम तो बकरे लेके घूम रहे हैं बाहर। हाँ। और अम्मी मना भी करती थी कि भाई तुम लोग मत, अगर भाग गया तो क्या करोगे, कि हमें इतना मजा आता था। लग जाएगी, तुम्हें लग जाएगी। हाँ, पूरा मोहल्ला घूम रहा होता था। पहले एक के बकरे की बारी आती थी, फिर दूसरे की आती थी, और अगर गाय आ जाती थी मोहल्ले में, उसके तो आसपास उसकी ज़ियारत को सब लोग होते थे। हाँ, चारा मैं खिलाऊंगी, पानी मैं पिलाऊंगा, बस ये हो रहा होता था। और बचपन में मुझे याद है ये होता था कि जी आपने कितनी गाय ज़िबा होती हुई देखी। हाँ, सुबह से बस फलानी की हो रही है, उधर भाग रहे हैं। और फलानी की हो खासकर रही है, ऊँट के लिए बहुत दूर दूर तक जाते जो थे। रश लगता था, हाँ, बहुत ऊँट मजा के आता लिए हमारे घर के पास मैदान थे, और मतलब सैकड़ों, वहाँ बल्कि हजारों कहना चाहिए। सुने, झूला होता था वो वाला गोल वाला। हाँ। लेकिन अच्छा, आजकल के बच्चे या तो दे आर नॉट बॉदर्ड, या फिर चलो फोन में वीडियो बना लेते हैं, लेकिन जो अपनी आंखों से चीजें देखी हुई है वो याद है। मेरे बच्चे नहीं देखते। नहीं, आजकल के बच्चे वालिदैन ही नहीं दिखाते कि डर जाओगे। हाँ, नहीं, मैं तो जबरदस्ती कहती हूँ कि देखो। तो आपके बच्चों में और आपकी ईद में कितना आपको डिफरेंस लगता है? बहुत डिफरेंस है। हमें तो एक सूट मिल जाता था तो हम खुशी से फूले नहीं समाते थे, और आजकल के बच्चों को ईद
के अलावा भी इतने जोड़े, इतने जूते, इतनी चीज़ें मिल रही होती हैं कि उन्हें ईद के जोड़े की वो खुशी नहीं होती जो हमें होती। पहले नया जुड़ा ईद पे आता था, हाँ, तो नया बाटा के शूज आते थे, तो पहले मम्मी कहती थी ईद पर पहनो नए शूज हैं, उसके बाद स्कूल पहन कर जाते थे। हाँ, ये हमारे साथ भी होता था। तो वही उसी वाले की जूते इतनी लेने खुशी जो होती थी, स्कूल स्कूल भी में चल चल सके। सके, इतनी खुशी होती थी। आजकल तो आपको पता है हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ आ रहा होता है, तो बच्चों को कुछ, मैं वैसे ईद की शॉपिंग करवाती हूँ अब तक, लड़कों को भी, बहुओं को भी, सादिया को भी। एक जोड़ा कराती हैं, 3-3 जोड़े कराती हैं, क्या करती हैं? नहीं, अब जो बच्चों के बच्चे हैं वो तो जितने भी ले लें, 2-2, 3-3, बड़ों को एक-एक जरूर। आप बताएं वैसे आपने बच्चों के और अपनी ईद में कितना डिफरेंस देखते हैं साकिब? वो देखा जाए तो उस वक्त जो था ना, वो ईद के कपड़े और ईद की जूती बिल्कुल एक सेपरेशन होती थी कि ये ईद के जूते हैं और ये ईद के कपड़े इसको हैं। देख के खुशी होती रहती है। हाँ, अब वो चीज़ नहीं होती। मतलब अगर हम अपने ऊपर देखें, अब ये है कि हाँ कपड़े हाँ पिछले महीने सिलवाए थे, हाँ नए हैं, हाँ, एक दफ़ा पहना हुआ है तो वही पहन लेंगे क्योंकि वो अभी तो सिलवाया था। आप लोग ईद पे फिल्म देखने जा रहे हैं कोई? उससे पहले हमने देख ली ना वो आग लगे बस्ती में। हाँ, वो तो छोटी बहुत पे आई अच्छी थी। लगी। इस ईद और पे। मैं कहती हूँ वो, मैं तो बस सारा वक्त देखती हूँ, मैं क्या डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है? बिलाल है कोई डायरेक्टर, बिलाल है तो बच्चा है, बच्चा, और हमारा क्या स्टार है, नया डायरेक्टर बहुत और अच्छा बच्चा, क्या डायरेक्शन दी, बहुत क्या- अच्छा, बहुत समझदार बच्चा है। क्या और ऐसे ही डायरेक्टर की जरूरत है अगर जी, इंडस्ट्री फिल्म बनाते के हैं। लिए। बिल्कुल नए डायरेक्टर। अच्छा, वो ड्रामा करना भी नहीं चाहता। उसने किया था हमारे साथ एक तमाशा के लिए एक ड्रामा किया था, इसमें आसिम अजहर भी था, मैं भी था। वो बड़ा एक मज़े का ड्रामा था। कॉमेडी बड़ा अच्छा दिमाग चलता है उसका, स्क्रिप्ट राइटिंग खुद करता है, लेकिन बहुत- डायरेक्शन बहुत क्लास की। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। तो वैसे आप कोई फिल्म देखने जा रहे हैं इस बार बकरा ईद पे? मैं वही देखूंगा, Zombie। ज़ॉम्बी देखूंगा। और इसके अलावा कौन सी रही, ज़ॉम्बी आ रही है। मैं आपको रब्बी- 4 बता दूं, आप रब्बी कहेंगे सॉन्ग। देखूंगा तो मैं चारों ही लेकिन पहले ये देखूंगा। पहले ये देखूंगा। लवदी सौ भी आ रही है, उनकी फरहान की भी आ रही है ना? लफ्जी सो, हाँ ऑफ कोर्स, फरहान और मामिया की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। मैंने तो साइको देखनी है, मीरा और शान की। वैसे आपने साइको का नाम क्यों नहीं लिया? पता नहीं, देखेंगे तो मैंने- वो मैंने नहीं बुल्ला देखी, मैंने बुल्ला देखी थी। क्योंकि शान की अच्छा, आपने बुला देख लिया, आपने कहा बस। मैंने बुल्ला देखी थी। वो कैसी कैसी लगी लगे आपको लोग नहीं बोला? है ना उसमें, तो इसलिए क्यों देखूं मैं। कैसी नहीं, वो लगी? मेरे मिजाज की फिल्म नहीं थी, मिजाज होता है अपना अपना, वो एक खास मिजाज की फिल्म है। आपने छोटी ईद पे कौन सी फिल्म देखी थी जवेरिया? कोई देखी थी आपने फिल्म? माइकल? नहीं, वो अभी वो देखी तो है, हाँ, अभी हाँ। देखी उससे नहीं फिल्म ईद पर नहीं जाते हैं, बहुत रश होता है। हम ईद के बाद ईद की वैसे बात देखते हैं। तो हाँ। अभी जो ईद पे फिल्में आ रही है इसमें से आप कौन सी देखने जाएंगे? बता तो रही हूँ, साइको देखूंगी सबसे साइको पहले। पूरी? हाँ, पूरी बैठ के देखेंगे? पूरी देखूंगी। हाँ, जबरदस्त। और जो ज़ॉम्बी कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप आर्टिस्टों को देखने भी जाते हैं, जैसे अगर हम वैसे बात करें कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी हम सुनते हैं कि अच्छी नहीं है, ये नहीं है, तो लेकिन हम देखते हैं इसलिए क्योंकि हमने उस आर्टिस्ट को देखना होता है, आर्टिस्ट को बस। सपोर्ट हाँ। करना होता है। हाँ। देखना होता है बस, क्योंकि वो एक होता है ना, जैसे अब शाहरुख खान की कोई फिल्म आती है तो लोग कहते हैं वो फिल्म अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे बस उसको देखना होता है, इसलिए मैं जाती हूँ कि मुझे शाहरुख खान को देखना है। मतलब शान, हमारे फिल्म स्टार अगर कहते हैं शान है तो उनको देखना है तो बड़ी स्क्रीन पे ही जाया जाएगा ना, तो बिल्कुल बिल्कुल। निशान भी और मीरा भी मुझे बहुत पसंद है, उसकी मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है फिल्म में। आप बताएं सबा जी, आप कौन सी देखेंगी? मेरे ख्याल में मैं भी साइको देख लूँ, क्योंकि पिछले दिनों मैंने मीरा की बड़ी साइड ली थी, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं देख ही लूँ। बैठे आराम से, बोटियां बनाएं, ठीक है? मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तो देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियाँ फिर से बहुत 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 मुबारक हों। जनाब, मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद है और मैं अब आप लोगों के साथ एक गेम खेलने लगी हूँ। मैं आप लोगों को एक सिचुएशन दूंगी और इस सिचुएशन के मुताबिक आपको मैं यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपने बताना है कि ये सिचुएशन या ये कैरेक्टर कौन सा एक्टर ज़्यादा अच्छे निभा सकता है। मैं आप दोनों की टीम्स बना देती हूँ, सैफी साहब आपकी, जवेदिया की टीम, सब आपकी और ये आपने साकिरा बनाई की। तो नहीं है, तो हम पहले से बने हुए। मैंने बनाए। बड़े बड़े मैं उधर इसलिए नहीं बैठी, हमारे कपड़े एक जैसे हो जाते हैं। कलर ब्रेक चलिए ठीक है जी। तो पहली सिचुएशन में आप दोनों को ये देती हूँ कि एक टीचर जो बज़ाहिर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है लेकिन असल में बहुत ही कोई सैडिस्ट इंसान है और बच्चों पे तशद्दुद भी करता है, तो इस किरदार के लिए बेहतर ऑप्शन कौन होगा? अब ज़रा पिक्चर्स दिखाएं। सैफी भाई। यस, हाँ जी, आगे कौन? चलें अच्छा, चलें। हाँ नहीं, बेस्ट पिक्चर से करते हैं। हाँ जी, मेरा ख्याल है जो तस्वीर पे एक्सप्रेशन है उसके लिहाज से
फैसल फैसल ना, रहमान। हाँ फैसल। फैसल में अच्छा फैसल क्यों? रहमान। फैसल रहमान या फैसल कुरैशी? फैसल फैसल रहमान। रहमान। फैसल, वाई फैसल रहमान, ये बताएं। आजकल उनकी अजीबो-गरीब वीडियोस आ रही है इसलिए। नहीं मैं तो उसमें ना तो टीचर नजर आ रहे हैं इसलिए मैं तो इस वक्त जो तस्वीर में एक्सप्रेशन है उसके साथ ये ना बड़ा सेफ खेल रहे हैं। सही बताए। हाँ हाँ, नहीं फैसल। सैफी भाई क्यों आप वायरल नहीं होना चाहते? वैसे फैसल कुरैशी भी बहुत अच्छा लगेगा मोहम्मा के बाद। अच्छा, मुझे लगता है कि जाहिद जाहिद को अब मैं कुछ कह नहीं सकता, उसको तमगा इम्तियाज मिल गया। अब ये तो नाम से ऊपर हो गया है। हाँ, अच्छा नेक्स्ट सिचुएशन मैं आप दोनों को दे रही हूँ। एक खातून का किरदार है जो किसी और को खुद से ज़्यादा कामयाब नहीं देख सकती, इवन कि अपनी औलाद को भी नहीं। तो उसके लिए जनाब दिखाएं इनको 4 कैरेक्टर सामने। मेरा ना दिखा दीजिए। जी, समीना सानिया, पीरज़ादा, समीना। सानिया से, सवेरा नदीम और निम्रा बुच्चा। निम्रा बुच्चा। निम्रा ना? निम्रा बुच्चा। निम्रा हम बुच्चा। और हम भी आपको- इसी से निम्रा बुच्चा। इत्तेफाक करते अच्छा हैं। निम्रा, हम परफॉर्मेंसेस के हिसाब से कह रहे हैं आप ये वाला लोग किरदार बस ठीक है, आप दोनों निम्रा बुच्चा पे हैं। मेरे ख्याल से समीना ये किरदार बहुत अच्छा करे, मेरा ख्याल। नहीं देखिए, करने को तो सानिया जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन सैफी भाई आप समीना का नाम क्यों ले रहे हैं आप? कोई समीना को जब आपने देखा हो ना कभी इस तरह से भी उनकी फिल्म देखी दीमक। थी दीमक, वाओ, क्या कैरेक्टर किया था बहुत उन्होंने, वो बहुत तो खा गई सबको। एग्जैक्टली। तो वो है उनके अंदर वो चीज़, वो सख्ती ला सकती है वो अपने चेहरे पर। और मिस मार्वल्स देखने के बाद मुझे लगता है ये निम्रा बुच्चा। निम्रा बुच्चा। निम्रा मार्वल्स। ओके ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोगों के लिए पिक्चर्स हैं। जी। एक ऐसा किरदार है जिसे बेतहाशा दौलत चाहिए, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। 4 पिक्चर्स दिखाए। हद तक जाना पड़े। किसी भी हद तक जाना पड़े। भी जनाब हद तक माया जाना अली, पड़े। निम्रा शाहिद, मोमल शेख और जारा नूर अब्बास। कौन है वो? जो पैसे के लिए किसी भी कास्टिंग हद कर तक रहे हैं इस वक्त हम लोग। हाँ, हाँ, निम्रा। मेरे ख्याल निम्रा आजकल आजकल वो शक्ल के ऊपर एक मासूमियत है। हाँ। किसकी? किनकी? वो शायद नम्रा शाहिद। निम्रा शाहिद। Yes. नम्रा शाहिद बहुत अच्छी एक्टर, बहुत अच्छी एक्टर, अभी नई आई और आगे पाकीज़ा। लेकिन नहीं नहीं, नहीं नहीं आई है। नहीं तो देखिए, पुरानी मैं है। एक बात करती हूँ वैसे सैफी मैं- भाई, हाँ, एक अच्छे बात character मैं है। हमेशा अच्छे प्लेटफॉर्म पर बात कर रही हूँ। हमारे सेट्स पर जो नई बच्चियाँ आती हैं, जैसे एक अभी मैं कर रही हूँ तो एक हुरिया लड़की है, वो है नई हुरिया बहुत अच्छी बच्चियाँ। है। अच्छा, मैंने उसका काम नहीं देखा था और ड्रामे में भी कोई इतने सीन नहीं है, लेकिन जब एक सीन उसके हाथ में आया, उसने ऐसा किया, तो मैं ये कह रही थी कि आप आर्टिस्ट पर ट्रस्ट तो करके देखें, आर्टिस्ट को एक बिल्कुल कैरेक्टर तो दे के देखें। बिल्कुल सही। जैसे कि निम्रा अब मोम्मा से हिट और हुई एक और है। पाकीज़ा। एक और पाकीज़ा में तो उसने खैर निम्रा की जर्नी हद कर दी निम्रा ने थी। मूवी भी की हुई है। निम्रा ने बहुत काम किया हुआ है, इसने शुरू में मेरे साथ बहुत काम किया हुआ है, बहुत अच्छे। तो तब भी कहती थी मुझसे कुछ करवाएं, तो अब मैं ये मैं क्या कर अरे सकती मैंने हूँ अभी इस इसमें? बच्ची को देखा, ये सराइकी बोल रही थी। जी, और नहीं मैं है जानता हूँ सराइकी। उसको पर्सनली, ये गुजराती स्पीकिंग लड़की जी है। जी बहुत अच्छा। क्या इसने निम्रा ने सराइकी तो एक्सेंट कमाल बनाया कर है, दिया, क्या अच्छा कमाल। काम बहुत किया है। अच्छा। हाँ, और बाकायदा जबरदस्त निम्रा बंदे के लोग लिए भी वैसे थे। ना क्लैपिंग होनी। नम्रा के लिए क्लास हाँ, है। yes। नम्रा शाहिद जिंदाबाद। क्या प्यारी ये जो actress भी है। करेगी अच्छा करेगी। अच्छा हाँ, करे। अच्छा जी, एक करप्ट सरकारी अफसर का किरदार जिसे कोई गुमनाम शख्स ब्लैकमेल कर रहा है और वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं नुमान मसूद, फरहान अली आगा, सुहेल समीर या फिर यासिर नवाज। मतलब एक करप्ट सरकारी ऑफिसर है, ठीक है, जिसको एक गुमनाम शख्स जो है ब्लैकमेल भी कर रहा है। कोई होंगी ऐसी चीज़ें ब्लैकमेल होने वाली, लेकिन ये पहुंच नहीं पा रही। जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना, इसमें तो फरहान अली आगा जो हैं वो इस तरह के लग रहे हैं, लेकिन हाँ, सुहेल समीर अगर ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा की बात करते हैं, सुहेल भाई बेस्ट है। सुहेल देखिए, ये वही बात है जवेरिया जो आपने कही थी पत्थर के ज़माने के artist। तो यहाँ ये भी मैं क्लियर करूँ, सुहेल समीर कितने पुराने आर्टिस्ट हैं, ट्रस्ट किया गया है, अब उनको परफॉर्म करने का एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो उन्होंने अब पता क्या चला। क्या परफॉर्म किया और लोगों को लग रहा है और कि PTV और के ये place है, तो हाँ।
इतना अच्छा मैंने artist कहा है। था, है, ये इतने good पत्थर के looking ज़माने artist। ये एक मुहावरा है, इसका हाँ। मतलब है कि पुराने। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ये तो कहाँ लोहे की जान से 97 पहले की है। 97 से काम करी हूं और मैंने ये जुमला बोला था कि पत्थर के ज़माने से लोग काम करें लेकिन हिट अभी हुए हैं। Hit तो हुए मैं भी बेबी बाजी से ज्यादा हिट हुई हूँ, जमीला के बाद, ये जिंदगी के वरना बाद। तो हमने अब आपको बेबी नातों बाजी में से देखा। हिट हुई हूँ। rebirth हैं? नाते पढ़ते हुए देखा था नाते हमने। पढ़ते हुए देखा, देखिए, drama। मशहूर सभी सब- होते सबसे हैं, हिट पहले। होना अलग चीज है, मशहूर होना अलग और चीज हमने है। लाहौर में मैंने सुहेल ने बहुत काम बहुत, किया बहुत हुआ अच्छा, है बहुत कि भाई अच्छा। शौहर भी बने हुए हैं। हाँ। चलो मैं इनके लिए भी तालियां नहीं, ये हाँ, देखिए, सुहेल के लिए सुहेल था। ये वैसे बहुत वैसे अच्छे एक्टर चारों हैं, मैंने एक्टर ड्रामा अच्छे देखा था। हाँ, हैं, लेकिन सोहेल समीर की किरदार बहुत अच्छा है। हाँ। उन्होंने चारों के साथ काम अच्छा जी, नेक्स्ट सिचुएशन। ये एंड में आते हैं ऐसे कि हाँ अच्छा जी, नेक्स्ट सिचुएशन। हाँ, नेक्स्ट सिचुएशन के लिए की। अच्छा जी, एक ऐसी लड़की का किरदार जो लड़कों का इस हद तक पीछा करती है कि उनके आसाब पर सवार हो जाए। और इसमें हाँ थोड़ा सा सारी। स्टॉक करती सारी। है, स्टॉकर, ठीक है। सारी। पहली दनानीर मुबीन, सबूर अली, ये तो ख्वाहिश भी हो सकती है ना, सारी। दनानीर मुबीन, सबूर अली, यशमा गिल और हिना अफरीदी। पिक्चर्स दिखाएं जी, पिक्चर्स। ऐसी कौन सी मेरे लड़की ख्याल हो है सकती है? यशमा यशमा है ना, यशमा। यशमा। लेकिन अगर वाई यशमा, performance ये की बात बताएं। करते हैं ना, दाना अच्छी दी कास्टिंग बहुत अच्छी कैरेक्टर बन performer सकती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बन सकती है, सही, यशमा ये गिल। बताएं क्यों, वाई क्योंकि यशमा? बाकी तीनों के ऊपर बहुत एक मासूमियत का। मासूमियत का वो है एक्सप्रेशन लेवल, उनका। हाँ। यशमा का जो इस वक्त आपने पिक्चर दिखाई ना, उसके अंदर वो लग रही है स्टॉकर। हाँ, लेकिन ये भी तो मजेदार चीज हो सकती है ना, क्योंकि बहुत ही मासूम दिखने वाली लड़की और वही पता चले वही नेगेटिव कि वही थोड़ी पागल देखिए है। वो तो अब आप देखिए, ये वो तो negative आखिरी जुमला आप बोल दें कि चारों अच्छी कर सकती हैं, बोल दें चारों बहुत अच्छे हैं। इस बहुत वक्त ये मासूम कहेंगे है। दाना नीर बहुत हाँ, अच्छी है। अच्छा यशमा से सब सहमत है? दनानी तो आपको क्या लग रहा है कैरेक्टर कर ही सकती है, यशमा। जो कैरेक्टर तुम बता रहे हो दनानी नहीं कर पाएगी। और यशमा जो आंखों से एक्सप्रेशंस देती है ना, वो ज्यादा अच्छा मुझे है। वैसे कौन? यशमा। आप लोगों को क्या लगता है? यशमा साकिब आपको, यशमा सबाब के आपको? साथ। सबूर कमाल किया था, सबूर भी बहुत अच्छा अच्छी है, करती है। सबूर ही बहुत अच्छा कर सकती है। बहुत अच्छी। मुझे तो जो नई आई है, मुझे लगता है हिना अफरीदी भी बहुत अच्छा कर सकती है। अच्छा, हिना अफरीदी ने पहला ड्रामा मेरे साथ ही किया था और वो तब नई नई आई थी, तो मैं तो सिर्फ उसका चेहरा देखती रहती थी कि इतना कोई खूबसूरत हो सकता बहुत है। प्यारी लड़की बहुत है। प्यारी, ऐसे पानी लगता था ऐसे और एक्टर भी गिरता बहुत है। अच्छी है इसमें, लेकिन तब इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं नहीं थी, अब सीख गई। अभी जो मैं देख रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ यार ये इतनी कमाल है। टाइम के साथ क्या रिफाइन चल होते रहा हैं है? ना। काम ही ऐसा है, कर करके सीखते जी हैं। कर करके तो सीखते हैं। बहुत अच्छी। लेकिन मुझे एक बात आप लोग बताएं, हम नेगेटिव किरदार हम किसी ऐसी खातून को क्यों देते हैं जिसके डेले बहुत ज्यादा होते हैं? और जिसने आंखें जीन्स बड़ी और हो। टॉप पहनी हो। हाँ, और जिसके ये बाल पर क्या के है? टी-शर्ट ये- वाला नहीं, मेरे तो डेले इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं नेगेटिव ही कर रही हूँ पिछले 5-6 साल से। लेकिन आप आंखों के जब मटकाती सैफी क्यूट भाई से लगती है। पूछें, सैफी हाँ भाई। क्यों बस कि जीन्स हमें में क्यों होती है स्टीरियोटाइप negative? के आदी हो चुके हैं। शलवार कमीज दुपट्टा है तो वो मासूम ही है, बिल्कुल सही बात। और उसकी आंखों में अच्छा, आंसू ये है नहीं तो कि मासूम है। और ज्यादा- हम फिर जब नेगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए फिर पैंट शर्ट मंगा भी देते हैं। मंगा भी देते हैं। ये पहनो। लेकिन सुने ना, एक strong मैंने लड़की जितने negative बन रोने जाती है। वाले कैरेक्टर्स किए हैं ना अपनी शादी से पहले और शादी के बाद भी ये जिंदगी में, जितना मैं रोई हूँ, मैं सोचती थी यार मुझे कभी कोई हंसने का मौका मिलेगा जिंदगी में, और फिर इतने ही नेगेटिव शुरू कर दिए। तो वो मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन आपको मौका मिलता है ना मॉर्निंग शोज में, इस तरह के शोज में हंसने का। और हंसाने का भी। अच्छा भी नेक्स्ट, एक ऐसा किरदार जिसमें एक शख्स हर किसी के खिलाफ काम करता है, लेकिन हकीकत में वो एक तरह से गुमनाम शख्स है, और इसकी ऑप्शंस ये हैं: बिलाल अब्बास खान, हमजा सुहेल, हारिस वहीद और फहद शेख। मतलब ही इज नोबडी नोटिसेस हिम, लेकिन वो हर हारिस- शख्स के खिलाफ ना नेगेटिव लगा होता है। हाँ, नहीं वो हमजा भी हमजा ही बहुत हाँ, अच्छा है, हारिस भी बहुत अच्छा है। मतलब बिलाल अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें, लेकिन जो आप किरदार कह रही हैं हाँ। कि वो बिल्कुल अननोन सा रहे, तो उसमें हमजा जो हमजा। है वो बहुत मजे का परफॉर्म कर सकता है। और आप लोगों को क्या लगता है वैसे? अननोटिसेबल। कि वैसे तो चारों अच्छे हैं आपके फहद, लिहाज मुझे भी से। फहद शेख अच्छा फहद फहद ऐसा आपके लिहाज से तो चारों अच्छे हैं। फहद शेख। अब लेकिन नेक्स्ट 19-20 कौन है आपका हीरो? कोई नहीं, अभी तक तो ड्रामा ही कोई नहीं है। अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा, आप बिलाल हीरो को दिया, करेंगे। बिलाल ने मना कर दिया। अब मैं क्या बताऊँ? अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताइए सैफी भाई, जब आप कोई कैरेक्टर सोच होते हैं, जैसे आपके ड्रामा अपने को लिख रहे हैं, तो उसमें आपने सोचा हुआ है जो मेरा मेल हीरो होगा ये होगा, और अगर वो जो मेल हीरो को अप्रोच करें और वो मना करते तो कैसा लगता है? ऐसा वो जो अभी लगा है आपको बहुत दफा होता है ऐसा। हमेशा ही होता बहुत है, दफा कई होता दफा है। है। हमेशा ही होता है कि कमिटमेंट भी आपको तो जो सोच के लिखते हैं वो आपको किसी वजह से
या उसको किरदार पसंद नहीं आता, या उसकी डेट्स नहीं होती हैं, और आपका कुछ और टाइमलाइन होती है। ज्यादातर डेट्स नहीं होती। ज़्यादातर डेट्स नहीं आखिर में होती फिर हैं। जो होता है वो ऐसा होता है कि आप सोचते हैं अब तो ये अच्छा भी ऐसा हो भी हो गया सकता ना है। कि अगर आपके पास 2 ऐसे मेन कैरेक्टर्स हैं ड्रामे में, मर्द 2 हैं, तो फिर वो आप कोई बड़ा हीरो नहीं कास्ट कर सकते हैं, फिर आपको उनके सोलो आना चाहते हैं। हाँ, वो इस तरह लेकिन करना ऐसा तो पड़ेगा। फिल्मों में होता था, अरे नहीं ड्रामा में क्यों होने लग गया है? बहुत ड्रामा होने इंडस्ट्री लगा है ना, पाकिस्तान में बहुत तो है। इंडस्ट्री ड्रामा ही है। हाँ लेकिन बहुत होने लेकिन लगा जिसकी है, देखिए किस्मत आपको। में होता है फिर वो आता है। लड़कियां, अगर 2 लड़कियां हैं मेन के ऊपर, तो आपको बहुत मुश्किल से कन्विंस करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ, बहुत मैं सेकंड हीरोइन। अरे होता है सब। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, एक ऐसा किरदार जिसका इखलाक सबके साथ बहुत अच्छा है, सिवाय अपने घर वालों के, नार्सिसिस्ट की पर्सनालिटी लग रही है, अपनी फैमिली के लिए वो जहनी तौर पर अजियत देने वाला इंसान है। अब बताइए कौन हो सकता है ये इंसान? दिखाएं सबसे तस्वीर। जिब्रान, गौहर रशीद, मोहिब मिर्जा और समी खान। गौहर समी के गौहर। तो चेहरे पे मासूमियत लिखी हुई है। गौहर और जिब्रान भी अच्छा करेगा। मासूम दिखने हाँ, वाले लेकिन शख्स भी। गौहर और जिब्रान, मुझे क्योंकि जिब्रान ने एक बहुत जबरदस्त नेगेटिव रोल किया था, मुझे अच्छी तरह याद है अभी तक। मोहिब अच्छा, मुझे लग रहा है मोहिब बहुत अच्छे performance। मोहिब ने अभी एक जफा एक ड्रामा आया था, उसके अंदर एक इस तरह का कैरेक्टर किया था, मोहिब उसने बहुत डुअल अच्छे पर्सनालिटी का बहुत अच्छा अच्छे किया था। अच्छा सैफी भाई, आपको मोहिब लगता है? मुझे जवेदा सबसे को? बेस्ट गौहर। गौहर। नहीं, आप? सच में इतना मुझे उनको चारों चारों अच्छे लगते हैं। लगते चारों हैं। ये किरदार मोहिब सैफी का भाई, आप सबको खुश रख के चारों चलते हैं। हैं। सैफी भाई सबको खुश रख के चले। सब आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मोहिब। आपको मोहिब लगता है? देखा? अच्छा जी, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक बहन अपनी बाकी बहनों के दरमियान अपनी झूठी लग्जरी लाइफ दिखाकर इख्तलाफात पैदा करती है, ठीक है? अब ये ज़रा कॉम्प्लेक्स बहन, जो इनसिक्योर बहन है, उसकी ऑप्शंस में हैं मोमिना, हिना अल्ताफ, नईमा भट्ट और उज़मा हसन। नईमा। नईमा। नाइमा जी हो सकती हैं, उज़मा जी हो सकती हैं। फाइन, अच्छा, कोई एक- उज़मा नहीं। हाँ, मतलब जो मुझे तुम्हारा सवाल समझ नहीं आया, दोबारा से बताओ। एक ऐसी बहन जो अपनी बाकी बहनों को अपनी झूठी लग्जरी लाइफ दिखा के ना ज़रा कॉम्प्लेक्स का शिकार करना चाहती है। अच्छा, तो नईमा। ओके। आपको लगता है नईमा? हाँ, नईमा सही है। And हाँ, why? नईमा Why नईमा के नईमा? अंदर ये वो है। नाइमा के अंदर अच्छा है वैसे तो, लेकिन लेकिन नाइमा नईमा एक किरदार ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन यार उज़मा हसन भी क्या है। क्या उज़मा क्या है, क्या क्या है? उज़मा हसन के लिए भी तालियां। सब आपके साथ जो उज़मा ने जो ड्रामा किया था वो कितना जबरदस्त किया था, जिसमें आप स्कूल की प्रिंसिपल होते जो हाँ, जब भी ना दिल मुझे वाली याद, गली। उसमें ये भी थे। दिल वाली। हाँ, दिल वाली बहुत- गली बहुत- में। नहीं, हाँ, बहुत वैसे मजे किया था बहुत दिल वाली मजे। गली। हाँ, लेकिन लेकिन क्या बहुत, प्रिंसिपल बनी थी, आप क्या मजा आया था परफॉर्मेंस देख। और इसमें आप भी थे कोर्स, मैं भी था। हाँ, बहुत तुम्हारा अच्छी। किरदार ये बड़ा वो पसंद है। दामाद था जो घर दामाद। मुझे वैसे एक बात लेकिन वो बताएं। किसी का कमाल नहीं था, काशिफ निसार का कमाल। उस्मान ने मेरे साथ किया था एक कैरेक्टर संगे मरमर में। हाँ, ओहो, क्या कैरेक्टर किया बहुत था, अच्छा, बहुत मुश्किल बहुत अच्छी कैरेक्टर। आर्टिस्ट। अभी खई में भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जब दिखाते हैं खई। उनके बेटा मतलब जिस तरह से वो चल आती हैं, मतलब क्लासिक। मुझे उल्लू बराए फरोख्त, उसमें भी क्या बात वो है। मेरा पहला वो था भी ये। काशिफ काशिफ भाई यार, एक के बाद एक कमाल करते रहते हैं। काशिफ भाई बस छोड़ कमाल दिया ही ना कर उन्होंने दिया। आपका। नहीं लो, नहीं काशिफ अभी भाई तो ने- एक थी नहीं, पाकिस्तान। नहीं, टीवी ड्रामा, टीवी के लिए नहीं टीवी के करेंगे, लिए चैनल्स के लिए नहीं करेंगे, करेंगे ड्रामा ही। ओटीटी के लिए करेंगे। वैसे हमारे डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म। सारे में आर्टिस्ट वगैरह को देख रहे हो जो नेगेटिव किरदार सारे अदा करते हैं, वो सारे ओटीटी मटेरियल हैं। मतलब अगर हाँ, टू इंडिया, हाँ, हमारे हाँ। पास भी जो नेगेटिव किरदार करने वाले एक्टर्स हैं, आप बहुत ज़बरदस्त हैं। मुझे बताएं, जब आप लोग कोई नेगेटिव किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो क्या वो जो किरदार आप निभा रहे होते हैं, उसका असर आपकी अपनी शख्सियत पे होता है? हाँ, क्योंकि वो मैंने नहीं, आप डिपेंड करता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा लाउड है कैरेक्टर, तो जब आप अपनी पिच से 1-2 पिच ऊपर जाके बात करते हैं, बोलते हैं, लड़ते हैं, तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाती थी। मुझे बीपी हाई रहने लग गया, और गुस्से के कोई ऐसा सीन होता था लड़ाई के बाद भी मेरे ना थोड़ा दिल की धड़कनें जो है ना वो तेज़ ही रहती थी, ठीक नहीं हो रही होती थी। तो फिर मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कि भाई मैं अब नहीं करूँगी, मेरी बेबी तबीयत बाजी ख़राब में हो तो जाती जमीला के किरदार में होता है, वो एकदम लाउड हाँ, भी हो जाती थी। बहुत तबीयत ख़राब हो जाती थी। हाँ, बेबी बाजी में तो मुस्तकिल वो ऐसे ही थी ना। दूसरे जो सीज़न 2 था उसमें कम हो गई थी वो, लेकिन सीज़न 1 में तो हर वक्त। और लोगों को पता ही नहीं होगा कि मतलब ये किरदार ऐसा है कि किरदार का टोल पड़ता है। तबीयत खराब, मतलब वाकई मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, और मेरी पिच हाई हो गई थी। घर में भी जोर जोर से बोलती थी, तो सऊद कहता था कि भाई घर में तो अजरा मत बनो,
और वो- बच्चे और हाँ, ज़रा- क्योंकि आप देखें, आप जब 24 घंटे में से 14 घंटे एक ही चीज कर रहे हैं, तो फिर आप घर में आके भी ना वो उसी तरह तेज आवाज में बोलना, और ये तो आप घर में भी पैसे ले लेकर ना पर डे हाय काश काश कि मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे पर डे दे। जब मेरी बेटी कहती थी मामा क्या हो गया, आराम से आराम से आराम से कहती, हाँ हाँ अच्छा याद आ गया याद आ गया। सैफी भाई, वो जब असर आप- पड़ता है थोड़ा बहुत आप पे। सैफी भाई, आपको लगता है नहीं कि मैं अदाकारी करता हूँ, अदाकारी वहीं छोड़ के आ जाता हूँ। तो इस स्विच ऑफ स्विच ऑन का बटन मतलब हमने देखा है कि दूसरे कुछ ऐसे कैरेक्टर, जैसे रणवीर सिंह का भी जो था कि जी को जब नेगेटिव किरदार करते तो उसके बाद फिर कहते हैं मुझे स्विच ऑफ करने में टाइम लगता है। नहीं मैं वो कौन स्विच करता है? ऑफ स्विच ऑन की बात नहीं है, वो तो मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। हाँ। लेकिन वो जो बोल तो सारा हाँ। दिन आप जोर जोर से हाँ, बोल रहे होते हैं बोलते तो घर जाके भी फिर तेज जोर से आवाज में बोल रहे होते हैं। आप पे होता है ऐसे सर? नहीं मैं इससे इतना अच्छा अदाकार नहीं हूँ कि वो मैं तो बस अदाकारी ही करता हूँ। मैं कैमरा कट होने के बाद भी ये दोबारा- अच्छे अदाकार नहीं, ये बड़े जबरदस्त अदाकार है, अदाकारी करके निकल जाते हैं। ये कहते सब आपा आप बताएं। अच्छा, मैं तो कभी भी बैगेज घर नहीं लेकर नहीं, मैं जाती, भी। सवाल ही पैदा नहीं होता, और मेरी सेहत पर भी असर नहीं होता। अब जो नेगेटिव कैरेक्टर मेरी पर तो नहीं होता, देखने वाले जो मुझे फिर रिलेट करना शुरू कर देते हैं उनकी सेहत पर ज़रूर असर होता है। लेकिन ये है कि मैं हर नेगेटिव कैरेक्टर के लिए जब फर्स्ट डे जाती हूँ तो डिस्कशन होती है डायरेक्टर से, और हर डायरेक्टर से कहती हूँ ज़रूरी नहीं है नेगेटिव किरदार के लिए आपको पिच हाई हाई रखनी होनी पड़े। आप मुस्कुरा कर जो नेगेटिव भिगो के मार अगले को सकते हैं। वो करते हैं, तो सबको बड़ी अच्छी मेरी ये सजेशन लगती है। लेकिन जब मैं सीन में जाती हूँ ना, कहती हैं ये ठंडा हो रहा है सीन, ये ठंडा हो रहा है, आप जब तक नहीं बोलेंगी उस तरह से। उसमें पूरा एक्सप्रेशन है। हाँ, वो नहीं, चाहिए अब होता वो है। एक्टिंग नहीं होती कि आप चेहरे पर एक्सप्रेशन लाएं और ये वो, तो फिर बस मैं फिर बोल देती हूँ जो डायरेक्टर की डिमांड होती है। बट सीन कट होता है तो मैं निकल जाती हूँ, मैं बिल्कुल, बल्कि मैं जितने नेगेटिव कैरेक्टर करती हूँ मैं अब उतनी ज़्यादा ना बहुत धीमी हो गई, यहाँ ज़्यादा बोल रही हूँ लेकिन अब अच्छी मैं बात। धीमी हो लेकिन गई। मुझे बताएं सवाब, क्या लोग जब आप नेगेटिव किरदार करते हैं तो क्या लोग फिर उस पर आपको जज करते हैं? क्योंकि जोक तुम्हारी इतनी नाइव है, मासूम है, तो उनको लगता है ये असल में भी ऐसी होंगी। हाँ बिल्कुल, हाँ, बहुत यही करते हैं। कभी कोई अगर स्टेटमेंट दे तो अगर सही स्टेटमेंट में तो लोग बहुत परेशान हो करते जाते हैं जज। लेकिन यही तो मैं कहती हूँ कि ये हमारी एक्टिंग है, ये हमारा काम है, और ये हमारी जॉब है। ये वैसी जॉब है जैसे आप ऑफिस जाते हैं, सुबह जाते हैं 5 बजे आ जाते हैं। यकीन जाने मैं सबको यही बात बताती हूँ, लेकिन लोगों का है ये कि मसला। ये जॉब है हमारी, और ये ऐसी जॉब है जिस पर बेशक बाकी कामों से ज़्यादा हमें पैसे मिल रहे होते हैं, शोहरत मिल रही होती है, इज्जत प्यार मिल रही मिल- होती हाँ। है। 3 चीज़ें हमें मिलती हैं जो कि किसी काम में आपको ये इतनी तीनों मिलती, चीज़ें एक नहीं साथ ही मिलती, मिलती, हाँ। लेकिन उसका पे बैक हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। हम जितना टाइम दे रहे होते हैं, हम जितने इमोशंस दे रहे होते हैं, हम जितना लोगों का फीडबैक लेकर आपको हिट हो रहा होता है, आपकी सेहत पर असर हो रहा होता है, तो ये फ़र्क है आम मजदूर में और एक आर्टिस्ट और हम जो गर्मी बर्दाश्त कर रहे होते हैं, हाँ, आजकल जो अरे शूट मत हो रही पूछो है, बात। उफ, आपको पता है ना जब कैमरा ऑन होता है तो आपको एसी और पंखा बंद करना पड़ता है, आवाज आ रही होती है उसकी। बिल्कुल। लेकिन इस मौसम में मैं कहती हूँ अमीर कैरेक्टर करें, एसी लगे हुए होते हैं हर जगह पे और गरीब कैरेक्टर गर्मियों में तो नहीं हो बस सकता। नहीं हो सकता। लेकिन वैसे और हमारी आवाम ना इतनी मासूम है कि जैसे अगर हम रैम्बो के साथ कहीं होते हैं ना तो कहते हैं आप तो बड़े मजाकिया हैं, यहाँ तो आप बड़े सीरियस बैठे हैं। हाँ। उनको लगता है कि वो हर जगह हम लकी करता बात भी है। कर रहे होंगे हाँ, कि जोक हैं, सुनाए। और मुझे देख के कहते हैं कि आप अभी एक्टिंग कर रही हैं या आप ड्रामे में एक्टिंग करती हैं। हम तो समझते थे आप बहुत लड़ाका होंगी। हाँ, लोग हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ हाँ मैं टाइम के साथ बन सकती हूँ लड़ाका, अगर मुझे कोई तंग करे तो। आप लेते हैं रोल? अब मुझे लगता है कि एक तो एक्टर ये पे डिपेंड बहुत करता लेता है भाई। और है कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर कैसा है। अगर वो वाकई इतना है कि आप उसको इतना डीप जाके उसको फील करें और परफॉर्म करें, फिर थोड़ा टाइम लगता है उससे निकलने में। और उसको अगर आप इंजॉय करें ना तो फिर वो नुकसानदेह नहीं होता। कि अगर आप उसको इंजॉय करते हैं कि एक कैरेक्टर है, कि अगर आप कहीं फील कर रहे हैं कि मैं हाइपर हो रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए एक कैरेक्टर है। और फिर वो एक प्रोसेस होता है हमारे एक्टिंग में कि जब भी एक चीज़ खत्म हो तो आप न्यूट्रल हो, तो उसकी एक्सरसाइजेज भी होती है, थिएटर कुछ में गेम होती especially सिखाया जाता है, ताकि आप न्यूट्रल हो और फिर दूसरे कैरेक्टर में जा क्या आपको सकें। ऐसा लगता है कि टाइमिंग पे भी नहीं, डिपेंड मैं करता है? आपको जैसे हमने 11-11 महीने एक बिल्कुल, ड्रामे की शूट बिल्कुल। की है। पहले जो ड्रामे, जैसे मैंने दुर्रे शहवार किया था तो हाइसम थे डायरेक्टर। आप यकीन करें जितने दिन वो हमारी शूट हुई है, हम सेट पर जाते थे तो उनका ये कहना था कि सेट पर आने के बाद दुर्रे शहवार
ड्रामे के अलावा कोई गुफ्तगू नहीं होगी, कैरेक्टर्स के अलावा कोई बात नहीं होगी। हम सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हम उससे नहीं निकलते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप खामोश परफॉर्मेंस भी जब दे रहे होते हैं ना तो आपकी आंखों में वो कैरेक्टर। लेकिन अच्छा लोग ही कहते हैं कि लेकिन अब टाइम नहीं है ना, सभी आप करेंगे ना इस बात के साथ एग्री करेंगे ना। अच्छा, लेकिन अब ना वो टाइम है ना वो डायरेक्टर। और दुर्र शवार के से भी कि बहुत सारी खवातीन का जो ट्रॉमा था ना दोबारा से ट्रिगर हो गया अपनी सासों को लेके, तो किरदार ऐसा था। अच्छा का मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन लोगों को अपने सेलिब्रिटी दोस्तों के यहाँ भिजवाना है गोश्त एक स्पेशल मैसेज के साथ। कहीं बचाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तर देखने वालों को ईद की खुशियाँ ढेरों 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 सारी मुबारक हो। मुझे मालूम है आप लोग लकी हैं अगर आप लोगों ने गोश्त तैयार कर लिया और आप लोग बांटने के लिए निकलने भी वाले हैं। मैं भी चाहती हूँ कि ये लोग भी अपने दोस्त अहबाब में जो उनके सेलिब्रिटी दोस्त हैं उनको गोश्त भेजें। तो जनाब कुर्बानी मैं इनसे यहाँ पे नहीं कराऊंगी, लेकिन हाँ ये इन्होंने निशाने लेने हैं। देखते हैं कि इनका निशाना कितना पक्का है, इनका शिकार कितना ज़बरदस्त है। तो मैं इनको दूंगी रिंग्स। ये सामने जो आप इतनी प्यारी सी गाय देख रहे हैं और प्यारे प्यारे से बकरा देख रहे हैं जिसको जवेरी ने तो पहले नाम दे दिया है तो इन पे जनाब आपने जो आगे स्टिक्स देख रहे हैं ना, ये आपके पास रिंग्स हैं, ठीक है, दोनों टीमों के पास। आपने अब फिर इन पे रिंग्स पे देखते हैं कितना अच्छा आपका निशाना है। अगर सर पे आए तो फिर सिल देंगे आप उसको, ठीक है। फिर बाकी गोश्त सब आपके सामने ही है, मुझे इतने पार्ट्स के नाम नहीं पता, ठीक है। किसी को कलेजी, किसी को पाए, मिक्स चीज़ें जाएंगी, ठीक है। पता होगा। आ जाए, हाँ जी, वो है कौन सा है। हाँ, पाए में रिंग डालने के लिए गाय को उल्टा करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एक तो पहले आप रिंग फेंकेंगे, गोश्त आपने अर्न कर लिया, आप कौन से हिस्से का गोश्त, फिर आपने सेलिब्रिटी की पिक्चर उठानी है, हाँ, फिर आपने बताना आपने उसको क्यों गोश्त भेजना है, ठीक है। उस पे भी रिंग मैसेज के साथ गोश्त भेजना है, अच्छा ठीक है ना। अब आ जाए, आप दोनों आ जाए, जवेरिया और सैफी भाई उधर आ जाइए, सामने आ जाइए। वो जो वाइट निशान है यहाँ, ठीक है, ठीक है, चले जी, पहले आप शुरू हो। हाँ चले, बिस्मिल्लाह। ओए होए, ओह करीब करीब करीब, बहुत करीब। लगता है किसी के यहाँ गोश्त जाने वाला नहीं है। जाएगा सॉरी, ओ होई तो अरे भाई ये लास्ट ट्राई नहीं जी, सॉरी कुछ बीच में क्यों, इधर से करे ना। हाँ। तेरे सारे हैं आपके पास। हाँ, चार नहीं ना, बहुत दूर चला जाता है। अब करीब डाले ना, मेरा ऐसा निशाना करे। सही नहीं है ना। ओ बहुत करीब, नहीं कर ले, नाराज रहेंगे लोग, गोश्त नहीं भेजा आपने नहीं तो। हो सकता, कोई हिस्सा नहीं मिल रहा आपको। ओए बहुत करीब था बहुत ये। करीब था, सब करीब से गुजर रहे थे। मेरा भी यही हाल होने वाला है, I'm so वैसे आपस sorry. की बात है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ओ, ले, ये तुम तो बिल्कुल पहुंच गई थी। वाह, क्या बात है। अच्छा अच्छा, अभी रुक जा, हाँ, अभी एक तो डाल दिया आपने। अच्छा सही है। तो ये कौन सा गोश्त बनता है भाई? ये है पुट। पुट का गोश्त। पुट का गोश्त, सेलिब्रिटी की पिक्चर उठाई जी आप। अच्छा, मैं ऐसे ही उठाऊं? हाँ, आपने एक बोर्ड उठाई, से पिक्चर होगी सेलिब्रिटी की। किन की तस्वीर है? मैं बात नहीं भेज रही, मैंने नहीं भेजना है इनको गोश्त, सॉरी। कौन है? ये जो भी है। चले भाई, चले, नादिया को भेजूंगी मैं। नादिया तो पुट का गोश्त भेज रही हूँ मैं। अच्छा, वरना मैं आपको कोई और ऑप्शन भी दे दी, आप नीचे वाले भी की पिक्चर्स देख सकती है किसकी थी। नहीं ठीक है, नादिया को भेज दूंगी। हाँ, अरे क्या दोस्त है अपनी, कोई बात नहीं। चले, हाँ नेक्स्ट आ जाओ। किधर है? बिस्मिल्लाह। मुझे नहीं लगता आप कहीं जाने वाला। क्या निशानी बच गई। ओए होए शरीफ था। होए। ओके, बिस्मिल्लाह। हाँ, अबे यार, ओके, बिस्मिल्लाह। सच भाई का बस अरे, जा रहा है, मैं जाके डाल के आ जाए, भाग के जाए डाल के आ जाए। अरे सही यार में देखो बहुत इतने करीब था। करीब से देखो जरा। भाई इसका दे देना चाहिए इनको। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ये सीखें ओए, ज्यादा ओए, लगाएं, ओए। किसी ना किसी में तो जाएगा। हाँ, ओए होए होए होए, बिस्मिल्लाह। ये क्या भाई, जो लग रहा है उसको तो डाल दें अंदर ही। हाँ, हाँ, ना 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 ना। एक मिनट, चलो भाई। चला गया। ओए हो रैम्बो साहब, गाय की सीरी भेज रही हूँ आपको, ठीक है। अच्छी तरह से उसका दिमाग निकाल के अपने दिमाग में डाल लेना जहाँ भूसा भरा हुआ है। रैम्बो भाई, आई लव यू। चलो सैफी भाई, आप वैसे पिक्चर उठा के मुझे बता दें आपको कौन सा गोश्त, क्योंकि हाँ, मैंने चलें, देखा आप है कि बताएं। आपकी बकरे की सीरी पे और यहाँ पे लगा था। ओ एहसन खान स्वीट हार्ट आदमी है। हाँ। इसको मैं पूरा बकरा भेज दूँ। पूरा बकरा तेरे लिए मेरी जान। एक मैं और जो सेवा करवा के आपका हिसाब मैं आजकल जो ड्रामा कर रहा हूँ उसका हीरो भी यही है। ओ बकरा भी इसीलिए इसी का है ना। सही है, फिर तो आप बकरा But पड़े he is a उसको मत sweetheart. भेज देना। ये लगे कि पेमेंट लेट ना हो जाए तो बकरा तो पूरा पकड़ो अभी। सैफी भाई, एक और पिक्चर बताएं किसको ठीक। कौन सा गोश्त भेजेंगे? ओफो, सबा हमीद। ओह, कौन?
सबा हमीद को मैं भेजूंगा। सबा हमीद को क्या भेजा है? पाए पाए? नहीं, सबा हमीद के लिए बकरे का दिल। नहीं, बकरा तो आपने वहाँ भेज दिया, मतलब क्या मतलब? वो दिल कौन बकरा खाते हैं? बकरा तो जा चुका है। हाँ, बकरा तो वहाँ अच्छा, हाँ सिर्फ बचा दिल कौन बकरा खाता गया। है? गाय का दिल तो बहुत बड़ा हो जाएगा इनके लिए। गाय का दिल अच्छा भी नहीं होता, तो बस पाए पे सही है। हाँ, पाए से। पाए पे इत्तेफाक पाए करें। क्यों वैसे? सबा मैं पाए जानना बनते चाहता हूँ। बनते अच्छे हैं? बनते पकते हैं, उसका अच्छे। शोरबा इतना अच्छा अच्छा, लगता है। हाँ डिश बहुत अच्छी बनती है। पता नहीं ये खाती है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल कम पाए से कम। वैसे अक्सर लोग नहीं खाते। नहीं खाते, कोलेस्ट्रॉल बड़े के की पाए वजह तो से। नहीं खाते। हाँ, बड़े के पाए या छोटे के पाए? छोटा बकरा वो तो ऐसे दे भी दिया जा चुका है, उन्होंने। बड़े के पाए। बड़े के पाए। बड़े के पाए होते बड़े मजे के हैं वैसे। चले जी सब आप अब मैं चाहूंगी आप और साकिब चले। आइडिया हो जाएगा, एक दो दफा डालेंगी तो समझ में आ जाएगा। ये हल्के करें ना, हल्के हैं, हाँ। ओ, रह गया करीब, बाल करीब। बाल बाल मैं बाल। करीब था, मैं जाके करीब था। बकरा उठा लूं जहाँ आप हेर, लाए हुए हेर हैं, वही बचा, आया हेर, था, हेर। बकरा लेके वही आया था। करीब था, करीब था। कान में फंसने वाला था इसके। मैं अब ये इन्होंने कहा है ना स्लो, हाँ, थोड़ा सा जरा बीच, इतना हो गया। हाँ, बकरे को भी एम कर सकते हैं। हाँ, बकरे पे बकरे आ को aim जाएगा करें। शायद। बिस्मिल्लाह। ये आ गया। असल में जिंदा नहीं, जिंदा होता ना वो खुद ही ले लेता। हाँ, आप इशारा करती हैं सवाल- उसको, खुद ही आया था मैं वो आपके हाजिर। पास। ओह, ये तो आपने अगली को कहानी कर दिया। यार निशाने बहुत खराब है। नहीं नहीं, आप आ जाए। आए आए। अच्छा ये ले, ये क्या? हाँ, बिस्मिल्लाह गया। अल्लाह, बहुत करीब था। बहुत करीब है। मैं जब चाहूँ तो हो जाता। इंशाल्लाह। ओए, चाह नहीं रही आप। हाँ, करे 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 बिस्मिल्लाह। 1 2 3 गया। नहीं नहीं, सैफी भाई पे नहीं डाला। वाह वाह। ये भी एक है। 1 2 बिस्मिल्लाह। ओह, करीब। और उस गाय के एक्सप्रेशन देखे। हाँ, ओए भाई हम चाहते हुए ना फिर आपको ऐसे गोश्त भेजना पड़ेगा। गोश्त तो भेजने में ओए चलें, किसी को तो गोश्त भेजें, हाँ, मतलब किसी को तो गोश्त भेजे जरा देखिए अगले प्रोग्राम में रिंग जरा बड़े कर देना। जी। शाइस्ता। शाइस्ता। शायद वाहिद साहबा को शाइस्ता मेरे ख्याल में चिकन विकन खाती है, इसलिए रहने ही देखो। वो चिकन कह रही चिकन, पता चला है चिकन नहीं खाती। चिकन नहीं मौका ने खाती। बताया मुझे। हाँ, अच्छा तो सींग बकरे के। नहीं यार, नहीं, तो वो दाना- खाती नहीं है, कह रहे हैं गोश्त। गर्दन की गर्दन का गोश्त भेजेंगे। उसका वैसे ये सूप कसाई भी खुद बहुत ले अच्छा जाते हैं, होता पता है है। गर्दन का गोश्त। बहुत अच्छा हाँ, होता है। सबसे अच्छा होता बहुत है अच्छा होता है गर्दन का वैसे। गोश्त। शाइस्ता सबसे अच्छा वाला गोश्त। चले शाइस्ता आपकी। हाँ, सब आपकी तरफ से आ रहा है गर्दन गोश्त। और जी अब दूसरा भी गर्दन की झुर्रियाँ भी निकाल देंगी वो, उनको वो भी आता है। बोटक्स करके पहले सीधी और? करेंगी। जी हाँ, सारा 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 सबसे मासूम गोश्त कौन सा होता है? दुम। दुम का। उसकी दुम तो मुझे वैसे मशकूक लग रही है। मैं चांप भेजूंगी हाँ। सारा को चांप। बस। ये नहीं खाएंगे तो इनके हस्बैंड खा लेंगे। चलिए। लेकिन चांप ये थोड़ा सा इंग्लिश तरीके से चाप बना बिल्कुल, लेंगे। चाप अंग्रेजी तरह बनती भी अच्छी है। हाँ। बिल्कुल सही बात। चले जबरदस्त। सारा आपके अंग्रेजी घर चाप। रिब्स। सब सारा के घर आ रही जनाब। सब आपकी तरफ से बड़ी ये जबरदस्त आया चाप हमारे है। निशाने बाज चलो, लौटा। बिस्मिल्लाह। अब देखते हैं क्या करता है। वाह बहुत वाह वाह बहुत अच्छे। क्या बात! मैंने भी इसी में डाला था। क्या बात! तसल्सुल से डाल दी जाए ना तो एक ना एक सेलिब्रिटी की पिक्चर, सेलिब्रिटी की पिक्चर उठाए। तो ओह, दानिश तैमूर। यार दानिश को तो मैं भी पूरा ही दानिश भाई को नहीं, नहीं। स्टेक्स के लिए कौन सा सबसे वो बेस्ट तो ये- होता है? स्टेक्स के लिए अच्छा, तो इनको- आप स्टेक्स के लिए मुकद्दम का गोश्त। मैसेज क्या देंगे? मैसेज क्या देंगे इनको? मैसेज भी तो दे रहे हैं ना साथ में। ये तो आपने गोश्त इनके लिए अर्न कर लिया है। तो आप इनको ये हाँ, यहाँ से स्टेक बहुत अच्छी बनती है। हाँ, अच्छी बनती है, हाँ, ये बिल्कुल। स्टेक बहुत अच्छी बनती है। हाँ। और बस बहुत बहुत ईद मुबारक। और स्टेक बनाए और मुझे भी बुलाएं, क्योंकि मैंने भेजा है। तो जब भी स्टेक बनाए मुझे भी बुलाएं और हम मिलके खाएंगे। जबरदस्त। चले जी साकिब एक और रिंग ये रख दीजिए। हाँ जी। मुसलसल फेंकेंगे तो फिर जाएगा ही। ओ, ओए। करीब। यार करीब करीब था। हाँ यार। चले भाई। बकरे ये नहीं तो आया। आया तो सही, आया तो सही। हाँ, बकरे की सीरी लेंगे। एक और सेलिब्रिटी की ये पिक्चर। एक पूरी और- सीरी हो गई ना, पूरी सीरी हो गई। पूरी तो सीरी। सीरी जा रही है
अस्मा आपा को। अस्मा अस्मा अब्बास को, और आप मैसेज कर देंगे अस्मा आपा को। बस सिरी के साथ सिरी पाए, और इसमें मगज भी होगा, मगज का कटाकट बना लें आपा, ठीक है, और बाकी सिरी जो है उसके साथ पाए मिला के सिरी पाए बना लें और इंजॉय करें, और बच जाए तो हमें भी भेज दीजिएगा। तो क्या मगज मोटा मोटा कटा होना चाहिए, छोटा कटा होना नहीं, वो तो कटाकट होता है ना, हाँ, वो कटाकट, मगज तो मगज तो कटाकट करता है। चाहिए? चले बस वो कट जाता वो है। पानी आ गया। बाकी भी रिंग से देखते हैं क्या और वो बनाती भी क्या बहुत पता अच्छा हाँ। किस्मत आजमाई के। हाँ अच्छा, बिस्मिल्लाह। हाँ ओ करीब करीब, हिमाचली यार, सींग आपसे होने चाहिए सिर्फ थे। एक ही डला है बस। मैंने सिर्फ 2 डाले हैं, हाँ। सिर्फ मैंने 2 डाले हैं। हाँ ये बात नहीं, वो इतना सारा गोश्त ला डाला सकते हो, दूसरा ने मान लिया, इतना सारा गोश्त लेकिन बांटा है। चलो बकरे ने खुद ही सींग से नहीं। ले लिया। सबके घर गोश्त इन लोगों ने कितनी मेहनत की, अपना और खून ये पसीना तीन एक किया। आप किसके घर भेज रही हैं? मैं जनाब मैं भेजूंगी। अभी मेरे से में कौन आया है? ओ जुनैद खान भाई, आपको सुरीली ईद बहुत बहुत मुबारक हो। सुरीली, हाँ तो वो तो सिंगर है ना। सिंगर फिर है। इनकी जबान भेज दें। जबान का भी होता है, जबान का भी होता है। हाँ, सिरी में हाँ चले, इन्होंने जबान के दिया, लेकिन मैं इस वक्त कलेजी भेजूंगी ताकि सुबह सुबह अच्छी मजेदार कलेजी पकाएं। खून भी बढ़ता है ना कलेजी से। हाँ। अब बाकी सब आप उठाएं, फिर मैं दूसरे थी। इनको क्या मैसेज देंगी? आयजा मैं आयजा को ना सारा बकरा, पूरी गाय सब भेज दूंगी। ये बिस्किट बिस्किट जो ये दिल मिठाई चाहेगा ना, सब आयजा भेज दे। का जो दिल चाहेगा ना वो खाएगी। आयजा को ये मैं सारे बिस्किट भी भेजूंगी, चिप्स आयजा को मैं ये फूल भी भेजूंगी, नहीं, ये और क्यों ये खाएंगी? चिप्स फूल भी क्यों भेजूंगी। खाएंगी? नहीं, ये साथ जाएंगे ना। अच्छा मैसेज कर देंगे इनको। मैसेज क्या दूंगी कि ईद का दिन यकीनन आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, दानिश के साथ सेलिब्रेट कर रही होंगी, और जब ये फैमिली में होती हैं फिर वो फैमिली में होती हैं, लेकिन हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। चल अब ये जवेरिया किससे का? जवेरिया ये मेरे बताएं। फहद मुस्तफ़ा जी। मैं इनको क्या दूं, ये इनको फायदा बोलूंगी किसी मुझे भी किसी दे भाई, पूरी दुनिया में बांट रहे हैं, हमें भी कोई भिजवाए। और बेस्ट विशेस हाँ। फिल्म के लिए, फिल्म के लिए और ज़ॉम्बी। हाँ बस माशाल्लाह। ये कह सकती हूँ। और ईद मुबारक। ज़ॉम्बीड है कुछ। ज़ॉम्बी अच्छा हाँ, ये तो गोश्त खा जाएंगे। जिसको ज़ॉम्बी लग गया वो ज़ॉम्बीड हो गया। मेरा वैसे आप लोगों से ना नेक्स्ट सवाल भी लगने के बाद लेकिन यार क्या ट्रेलर है, मैं आपको ट्रेलर बहुत देख के अच्छा। बहुत अच्छा लगा, अच्छा। बहुत अच्छा। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एक बात बता, जिसमें आपसे बात भी करती है, आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ फिल्म एक खास पैटर्न पे ही बन रही है? हम नहीं, कुछ अलग-अलग बन रही नहीं, है। अब तो अलग-अलग नहीं, बन जैसे रही है। जैसे दीमक थी, दीमक वाज डिफरेंट, अलग। ठीक है। अब जैसे अगर मैं हमसाया मुल्क अक्सर एग्जांपल देती हूँ, तो वो पीकू एक फिल्म है, वो एक बीमारी में छोटी सी चीज़ में उन्होंने पूरी फिल्म बना ली। तो वो इतना खेलने का भी मार्जिन होता है, बड़े बड़े अदाकार आप देखें ना, मैं आपको बताऊं, देखें पीकू कुछ चीजें कौन सी होती बीमारी हैं। भी थी? इट वाजंट कॉन्स्टिपेशन। Constipation, हाँ। It wasn't लेकिन मुझे constipation. ऐसा लगता है कि हम उनसे तो मुकाबला ना करें, क्योंकि वो बहुत बड़ा उनका Industry, बहुत हाँ, बड़ी इंडस्ट्री है। और मुझे ऐसा लगता है हमारी जो आवाम है ना, वो एक्चुअली मसाला देखना चाहती है। मसला नहीं, ये है। लेकिन हम मैं- आर्टिस्टों को तो पसंद आती है नई तरह की मूवीज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो OTT जैसे हमारा नेटफ्लिक्स वगैरह है, उस पे वो बहुत अच्छी जाएंगी। लेकिन हमारे जो आवाम है ना, उनको तो बस क्योंकि वैसे इतने परेशान है, बिजली पानी ये वो, हंसना कहते हैं कि हमें Light बस mood ना हो, कोई बिल्कुल। एंटरटेनमेंट चाहिए। फसाद हो, बिल्कुल सही। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि जो फिल्में बना रहे हैं हमारे लोग, बड़ी बात उनका है, इस हालत बड़ा में बना रहे हैं। हौसला है हाँ, यही कि तो। इस माहौल में और इन हालात में वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब तो गवर्नमेंट की उनको तरफ तो- से भी सपोर्ट काफी मिली है पंजाब अरे में। हाँ, मिली बहुत। सर, बड़ा पैसा मिला, जी, करोड़ों और रुपया अब ये मिला। जिम्मेदारी है उन पे कि वो अच्छी फिल्म अब भी ना बनाएं। बनाए तो फिर क्योंकि यही था ना, पैसे नहीं है, जब पैसे मिल रहे हैं तो अब तो फिल्में अच्छी बननी चाहिए। बिल्कुल अच्छा, आप लोगों ने देखी है जो दनानीर की फिल्म आई थी लियारी, वो आप में से किसी ने देखी? मैं इंशाल्लाह इस वीकेंड पे उन्होंने इस्लामाबाद सेंटोरस में एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी हुई है, तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह देखने के तो आप इस्लामाबाद जाएंगे आप? लिए। मैं इस्लामाबाद Specially- वैसे ही जा रहा हूँ अच्छा। काम से, तो मैं वहाँ पे स्पेशली जाते तो फिर हमें ज़्यादा खुशी होती। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मूवी और टेलीविजन के एक्टर्स सब आपा अलग अलग होने चाहिए, ये बताएं। बिल्कुल होने चाहिए। देखें, पैसे खर्च करके उन्हीं को देखने आप जा जो सकते टीवी पे नजर हैं नहीं जो आपको वैसे नजर ना आए। अब जैसे फहद नहीं ड्रामा बहुत करते, हुमायूं नहीं करते, तो वो हैं भाई हीरो, उनको देखने के लिए जाएंगे। बिल्कुल। अब जैसे मैं फवाद है, हाँ। जैसे फवाद है, जब अब मैं ये हम लोग भी फिल्म करेंगे तो हमें तो हर रोज ड्राइंग रूम में आते जाते नजर पड़ रही होती है, जी ये सब है, ये तो वो नजर आ रहे हैं। तो
उन आर्टिस्टों को काम करना चाहिए जो सिर्फ फिल्म के हैं। लेकिन अलमिया ये है कि फिल्में ज़्यादा नहीं बनती, हाँ। तो बहुत लोगों में हौसला नहीं है। ये भी ब्रेड एंड बटर है ना आर्टिस्टों का। तो वहाँ तो अब मैं एक बात इधर ज़रूर करूँगी, जी। हमारे जो अली ताहिर के भाई हैं फरहान ताहिर, मैंने एक सीन देखा कि यार कौन आर्टिस्ट आ गया हमारी इंडस्ट्री में इतना ज़बरदस्त, वो पुराने तो वो उस दिन मुझे मिल गए। हॉलीवुड में काम हाँ, हॉलीवुड में उन्होंने फिल्में की हुई हैं। उनका कहना ये है कि उधर तो चले हम फिल्म करते हैं, साल में बन गई, 2 साल में कितनी फिल्में हमने की हैं, यहाँ आके तो मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। इतना काम कर रहा हूँ कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो आजकल हर आर्टिस्ट को भी अपना किचन चलाना है, उसको अपनी फैमिली को, बच्चों को पढ़ाना है, तो काम की ज्यादती जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। काम होना आप चाहिए। कोई फिल्म बनाने के उसमें है? बनवाता कोई नहीं यार, मैं तो बहुत बनाना चाहता हूँ। जैसे मैंने बाबर अली को आप शो में आए थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बात सुनिए, अभी आपके बहुत सारे जो आपके साथ कॉलीग्स थे जो अभी भी हीरो आ रहे हैं, तो मैंने कहा आप बाप क्यों आने लग गए हैं? तो मतलब आप भी चाहते हो आप हीरो बने? उन्होंने कहा मतलब मुझे घर का किचन, जैसे सोहेल समीर से मैंने कहा आप तो इतने, आप क्यों नहीं ऐसा किरदार करे, आप हीरोइन के बाप बन गए, हीरो के बाप बन गए, तो कहते हैं घर किचन में तो चलाना है ना। अच्छा, मेरे साथ तो मैं बताऊँ आपको कि मैं जब तक मेरे बाल काले थे मुझे कोई पूछता भी नहीं था। मेरे बाल सफेद हुए तो मेरे पास रोजाना कोई ना कोई फोन आता है, और मैं क्योंकि एक शफीक वालिद के कैरेक्टर में लोग आपको हाँ, दिखते होंगे। शफीक बदमाश हर तरह का। अच्छा सैफी, मैं मेरे साथ होती हैं सबा, वो ज़ेबा अली, तो वो बड़ी चूज़ी है कैरेक्टर, ये मुझे पसंद नहीं आया, ये मुझे इतने दिन काम करना है। मैं उसे कहती है अब आप लोगों का दौर शुरू हो रहा है, क्योंकि इतने यंग बच्चे बच्चियां हीरो हीरोइन आ रहे हैं कि उनके वालिदैन आप ही बनेंगे। जैसे अभी मैं देख रही हूँ जवेरिया बनी, जैसे सनम सईद ने क्या कफील में काम किया, और वो कहीं ये आर्टिस्ट को नहीं आप कह सकते जवान बच्चों की माँ बन गई। मैं कहती हूँ उनकी अदाकारी इतनी खुल के आवाम के सामने आई, इतना खूबसूरत उन्होंने किया। तो मैं कहती हूँ यंग लड़के लड़कियाँ जो कि हमारे हम जिनकी माएँ रोल कर रहे थे, उनको माओं के कैरेक्टर एक्सेप्ट करने चाहिए, क्योंकि अब बहुत छोटे छोटे बच्चे आ गए, जैसे ये ऐना है और कितने ये बिल्कुल समर है। अब उन मैं तो खैर उनकी भी माँ बन सकती हूँ, सॉरी, लेकिन बहुत आर्टिस्ट हैं, यंग लड़की हैं जो कि बहन और माँ के कैरेक्टर करती हैं। अब जैसे जवेरिया हैं, जवेरिया कर सकती हैं कैरेक्टर, नहीं लेकिन अच्छा लिखा जाता है बेटा, यानी जो बेटा वो नहीं मजा, नहीं अच्छा लिखा जा रहा है, क्यों नहीं लिखा जा रहा? सब उसमें जवेरिया बासी ने जो कैरेक्टर किया है बड़ा अच्छा किया था। पापा वो बात है जैसे अभी आप बात की कैरेक्टर लिखा जाए, अब जैसे हम ये तो लिख लेते कि हीरो हीरोइन, जैसे हम कहते हैं जी बहुत ही यंग हो, लेकिन बताएं अगर आप 30 क्रॉस करते हैं तो दुनिया जहान में वो ही मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं, तो उनके लिए असल एक्टिंग स्टार्ट वहाँ से आपकी मैच्योरिटी तब, लेकिन आप छोड़ दें ना वो हॉलीवुड और ये वो, हम तो यहाँ की बात करेंगे ना। यहाँ क्या है, बाप का किरदार है, माँ का किरदार है, वो ये बेटा तुम आ गए, अच्छा बेटा मैंने तुम्हारी वहाँ बात की है। यहाँ सीधे सीधे कैरेक्टराइजेशन ही नहीं होती, बाप की माँ की। ये जो आप बात करेंगी तो 50 में से 2। मैं बताऊं, मैं वो ब्लेस्ड आर्टिस्ट हूँ जिसने कभी इस तरह का कैरेक्टर ही नहीं किया किसी ड्रामे में। मैं जिस ड्रामे में होती हूँ, जितना हीरो हीरोइन का काम है ना, उतना ही मेरा काम होता है, उतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। सबा के लिए तालियां। यस, मेरे लिए तालियां। और इसमें कोई शक नहीं है, हमने जो किया था काशिफ निसार का, नहीं उससे पहले जिसमें नुमान एजाज रकीब से, उसमें आपने मेरा कैरेक्टर देखा था, सानिया सईद थी उसमें, नुमान एजाज थे उसमें, इकरा थी, सब इतने मंझे हुए आर्टिस्ट थे। मेरा कैरेक्टर ऐसा था कि ऐसा हाईलाइट हुआ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसा कम होता है, वरना वालिदैन वो जितना कम है वो सारा माशाल्लाह माशाल्लाह के और भी बहुत अच्छा काम करेंगे आप। लेकिन हम पूरी अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं, पेरेंट्स के किरदारों में ज़्यादा जान होती नहीं है, तो वो होने चाहिए। अब ये राइटर पे भी आता है और प्रोड्यूसर्स पे भी आता है कि वो ऐसे किरदार लिखवाए जाएँ। अब सानिया जी को हम बार बार देखना चाहते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आती, इसलिए कि वो उनके लिखवाया ही नहीं जाता किसी की उस टाइप का कि वो परफॉर्म कर सकें। निम्रा बुच्चा की भी हम बात कर रहे थे, तो ऐसे एक्ट्रेस तो हैं, लेकिन उनके लिए वैसा लिखवाया जाए, उनके कैलिपर का हो, तो वो बिल्कुल हम उनको देखना चाहते हैं और होना चाहिए। यहाँ बस मतलब
ठीक है उनको बेचने के हवाले देखिए, से लोग आर्टिस्ट को सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट हीरो ने हीरोइन चूज को भी तो लेके करना है अब ना। देखिए ना, क्योंकि आमना शेख हम देखिए इतनी जबरदस्त किस्म की वो इंडस्ट्री से दूर हो गई, फिर बन नहीं रहा। अभी जैसे जवेरिया के जो एक ड्रामा बना था जिसमें वो नंद होती हैं, तो वो उसमें वो कहानी उनके गिर्द घूम रही है, तो वो लिखा गया ना कैसे ऐसे बच्चा भी कैरेक्टर ऐसी दिखाया था बहन के मेरा बारे में। बच्चा भी था। हाँ, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, कैसा होना चाहिए। मुझे वैसे आप चारों सबसे सवाल ये पूछना है कि आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी फिल्म या ड्रामा जिसका रीमेक आज के दौर में बनता है, और अगर वो बनाया जाए तो उसके कैरेक्टर कौन हो सकते हैं? फिल्म या ड्रामा? फिल्म या ड्रामा। हाँ, आप बताएं। मैं तो कहूँगी कि मेरा नाम है मोहब्बत और हानिया और बिलाल अब्बास होने चाहिए। क्या फिल्म थी, मेरा नाम गुलाम उसमें ऐसा नहीं मोहिउद्दीन और बाबरा शरीफ। ओके। और वो ऐसी फिल्म थी, पता नहीं मैंने कितनी मर्तबा देखी। अच्छा। और उसमें बाबरा थी और कितनी गुलाम प्यारी बाबरा मोहिउद्दीन। शरीफ, इतनी प्यारी हानिया भी, इनकी बड़ी प्यारी हाँ, तो वो ये बिलाल और वो करेंगे तो कमाल। मेरा नाम है मोहब्बत। हाँ, मतलब यही थी, चाइना में भी मेरे ख्याल लगाई गई थी, Yes, पाकिस्तानी yes. पहली फिल्म चाइना में भी लगाई गई थी। Wow. बहुत बहुत हिट बड़ी। लेकिन मेरे ख्याल से ये मेरा नाम मोहब्बत। इनके गुलाम टेलीविजन मोहिउद्दीन प्रीमियर की होनी पहली चाहिए, फिल्म हम थी देखिए। जी जी जी। हाँ, इनकी और टेलीविजन 20 साल तक प्रीमियर लगी रही थी। 20 साल तक। 20 years? जी जी, चाइना। जी वाओ, जी। ये देखिए इनके टेलीविजन प्रीमियर्स बनते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है साकिब, कौन सी हो सकती है फिल्म? अच्छा, फिल्में तो हम पुरानी मुझे इतनी याद नहीं है कि जब होश संभाला तो इतना वो था नहीं सिनेमा, लेकिन अगर पाकिस्तानी ड्रामा देखा जाए, हैं? हाँ वो संभाला? बच्चा है यार, बच्चा मतलब है, 90s सब्र की फिल्में करो। थी, उसमें क्या कहते हैं, अबे 2007 तक तो बन रही थी फिल्में। नहीं नहीं, वो ऐसी लेकिन वो उसमें रीमेक अच्छा। बताएं, रीमेक वाली बताएं, बच्चा रीमेक वाली Remake- बताएं ना remake वाली। उनमें। हाँ, नहीं नहीं नहीं। हाँ, लेकिन अगर ड्रामे की तरफ आते हैं, मुझे लगता है जो जैसे हम कहते हैं लाइट मूड, अलीफ नून जो था उसका रीमेक बनना बनना चाहिए, बिल्कुल बनना उसका चाहिए। बनना चाहिए। वो कैरेक्टर कौन सोशल होगा ये बताएं, कौन सोशल कैरेक्टर कौन होगा अली नून का अगर बने तो? उसमें अलीफ नून का मतलब अगर नून की बात करते कैरेक्टर हैं, ही तो थे तो। हाँ नून की बात करते हैं, आदि हमारा नून आदि कर सकता है। आदि जो है, नाना आदि साहब का कर सकता है। कैरेक्टर। आदि कर सकता है नून, और अलिफ में फैसल भाई कर सकते हैं, फैसल कुरैशी, वो बड़ा अच्छा आप भी करेंगे। कर सकते हैं, तो अली नून हाँ हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल ये कर हो सकते सकता हैं, है। लेकिन वो है क्योंकि उसमें सोशल भी है, कॉमेडी भी है, सॉफ्टनेस भी है, खूबसूरती भी है। नाइस नाइस। आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म? भाई फिल्म की बात करेंगे तो मैं अपने मियाँ की बात करूंगी। वो उनकी मिजाजन काफ़ी सालों तक लगी रही, बहुत अच्छी 18-19 साल तक वो लगी रही। और हवाएं भी उनकी मैंने बहुत देखी है, मुझे बहुत हवाएं बहुत हवाएं अच्छी बहुत थी, अच्छी थी। मिजाजन बहुत अच्छी थी। और अगर दोबारा करेंगे तो वही कर सकते हैं उसमें, क्योंकि वो लेकिन चले- दोस्तों की कहानी थी, दो दोस्तों की। लेकिन चलो शान और वो दोनों की लड़ाई होती है आपस, दुश्मनी थी बस दोनों की, तो वो एक दूसरे गाने बहुत खानदान को अच्छे मार थे। देते हैं बस। हाँ, ये बताएं फिर ये दो दोस्त कौन हो सकता है? कोई आपको नया कैरेक्टर बताना पड़ेगा। नया दोनों कैरेक्टर जगह। में अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है आई थिंक फवाद और फहाद। अगर नए लोगों में कह रहे हैं तो फिर मुझे ये बिलाल अब्बास बिलाल बहुत अब्बास। पसंद बिलाल है। अब्बास, हाँ। और दूसरा वो एक और लड़का है, उसका नाम क्या है यार, याद नहीं आ रहा नाम। ये अभी आपने तस्वीर भी दिखाई थी उनकी, हमजा। हमजा। हाँ हमजा सुहेल। ये हमजा सुहेल हाँ। साहब का भी। और सब उसमें वो अच्छी लगेगी साइमा के रोल में, अपना ये मामिया। नहीं सज्जल। सज्जल। ओ साइमा सज्जल। सज्जल तो हर रोल में क्या एक्ट्रेस है। सज्जल, यही तो आप मसला बताएं। है, जब भी फिल्में अच्छा नहीं हो रही, अच्छा इन लोगों की वजह से नहीं हो रही। नहीं, अच्छा है। अच्छा, मुझे जो अच्छा है। ड्रामा, मुझे फिल्में इतनी याद नहीं है। मैं बहुत कोई फिल्म बफ नहीं रहा कभी भी, पाकिस्तानी फिल्म। सैफी भाई हीर रांझा याद है आपको? हीर रांझा। मुनव्वर ज़रीफ साहब की, फिरदौस साहिबा की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुझे फिल्म याद है जो मैं देखी थी, हमारी अम्मा जाया आईना करती थी, और हम देखी होगी। आईना आईना। देखी थी मैंने, अनाड़ी देखी थी मैंने, हाँ, नदीम साहब नदीम की। ऐसे आप दोबारा से क्यों नहीं लगाते? चले मैं उसको सही करके print ड्रामे करूँ। में बताएं, चलो ड्रामा को रीमेक करें। ड्रामे मुझे लगता है कि आंगन टेढ़ा बनना चाहिए। और उसमें बुशा अंसारी को रोल आप किसको देंगे? बुशरा अंसारी वो खुद ही साहब करेंगी? वो खुद भी कर सकती हैं, सही बात है, वो खुद भी कर सकती हैं। वो उसमें वो एक्चुअली वो बूढ़ी बनी हुई बूढ़ी है। बनी हुई है। खुद ही मतलब करेंगी। अभी तो नहीं है। कर लेकिन वो सकती तो हैं, अभी भी शाबाश। नहीं है। अभी भी बन जाएंगी। तो वो बन जाएंगी, हो दोबारा बन सकती है। जाएंगी। और दोबारा यासिर बन का जाएंगी। कैरेक्टर भी समझ में आ गया, यासिर करेंगे उनका यासिर कर सकते हैं, सलीम नासिर का बहुत अच्छा करेंगे। और शकील साहब? मरहूम अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। शकील साहब का कैरेक्टर मुश्किल कैरेक्टर था। वो कौन कर सकता है? हाँ, जाहिद अहमद कर सकते हैं। जाहिद नहीं कर सकते, जाहिद नहीं, वो एज ज्यादा दिखानी है ना। हाँ, एज दिखानी हाँ, होगी, एज। उसके लिए हमें अच्छा एक्टर वैसे बात चाहिए। सुनो, उस वक्त शकील साहब की भी एज ज्यादा नहीं थी। हाँ, लेकिन बनाए हुए तो थे ना, बनाए वो हुए बड़े थे, हाँ। बनाए हुए तो थे ना दोनों। एग्जैक्टली, उसके अंदर शायद
कौन कर सकता है? शकील साहब को बड़ा मुश्किल वैसे कैसे अजीब सी बात है कि अगर देखिए, आप किस इसलिए कुछ आर्टिस्टों आर्टिस्टों की की रिप्लेस replacement तो नहीं है। सबकी अपनी एक जगह है, शकील उसकी जगह साहब कोई की ले क्या नहीं बात सकता, है। कोई रिप्लेस नहीं कर सकता पिछले जो जितने भी आर्टिस्ट थे। अगर आप यानी कि सोचें- शकील साहब की रिप्लेसमेंट आपके दिमाग जैसे में अभी सलीम तक नासिर ज़हन में नहीं आ रही। सलीम नासिर सलीम नासिर साहब की भी अरशद महमूद, अभी भी अरशद महमूद कर वो सकते तो वही हैं, है। जो उन्होंने किया था वो अभी तक है वैसे ही हैं, वो आराम से कर सकते दुर्दाना आपा वाला हमारी हैं। दुर्दाना पवाला हमारी चलेगी, बहुत अच्छा करेगी, क्या बात है बहुत जी। अच्छा करेगी। बहुत ये बढ़िया। बात तो है भाई। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग की मिल जाएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और आप लोग भी क्या सोचें, अगर आपको हीर रांझा अगर आपने देखी हो तो अगर उसका रीमेक करना हो तो आप मुनव्वर ज़रीफ़ उसको बनाएंगे, और वो चाचा कह दो कौन बनेगा, सोचिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आएगा। जी जनाब, आपको ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि देखिए ईद का ये मौका क्या है। खा रही हो तुम? किस चीज पे रख के खा रही हो? मैं अपने फ्यू कार्ड पे बिस्कुट बहुत ज़बरदस्त है, खाएं आप तो खाएं, सही। मैं तो पहले ही हड़प चुकी हूँ। नाश्ता कर बस जब मेरे खाने की बारी आती, ब्रेक खत्म हो यार वैसे जाती है। ये क्या है यार, बकरा ईद पे चिप्स और ये क्या बात लेकिन है? बहुत मजे का है, मैं सब- समझी थी कोई बकरा शकरा बीच में पड़ा हुआ होगा, मैंने ऐसे खोले हुए हम खा सब रहे चख हो। लिया, सब अच्छा है। बहुत अच्छा है। बस और वो मैं- घर से चेंज है ना, घर में सब कुछ ऐसा नमकीन नमकीन नमकीन। गोश्त ही गोश्त है, तो हमने कहा जरा आपका टेस्ट चेंज करें। अच्छा भाई, ये आपके सामने 9 बक्से हैं, आप खोलेंगे। दोनों टीमें तो ऑलरेडी अल्लाह मिलाई जोड़ी है हमारे पास यहाँ पे। ये वो एक दूसरा बंदा वाला शो खोलेगा। शुरू हो गया क्या? जी जी जी, आप डब्बे जी, आई विश कि इसमें आपकी गाड़ी या बाइक निकल आती, लेकिन इसमें निकलेगा गाना जो डब्बा खोलेंगे फिर वो पढ़ेंगे, उनको परफॉर्म करना होगा और आपको गेस करना होगा, अच्छा। एक्ट करना होगा, गाना एक्ट करना होगा, फिर अगले को guess इनको करना गैस करना है ना? नहीं, मुझे क्यों शुरू होता है हमेशा यार? अच्छा ना मैं मुझे वो रिंग का- अच्छा, ओके, ठीक है, आप गैस करें चलो। आप एक्ट कर ले। मैं सभी भाई, सभी भाई, हाँ मैं एक्ट चले चलो समझ गए हम क्या करना है। हाँ पहले, अच्छा पहले मेरा lucky number 9। रुको रुको, इनको नहीं दिखाना, इनको नहीं दिखाना। हाँ पता है मुझे। हाँ, हाँ बिल्कुल। नंबर बताया कौन सा? नंबर अबे खुलेगा कैसे ये? खुल गया। ईद का दिन मैं है, क्या- जितनी यहाँ बैठ जल्दी जाऊँ? करवाएंगे उतनी अच्छा ठीक है, बस बहुत आसान है, बहुत आसान है, बैठ जाए आराम से बैठे, अच्छा, कोई टेंशन नहीं है। जी। पुरानी जीन्स और गिटार मोहल्ले की वो छत और मेरे यार। अब इनकी बारी है, मेरी उनकी बारी अच्छा, जबरदस्त, कैसा? सभी भाई जबरदस्त। अरे इसने इसने वो बड़ा आ अच्छा किया ना, बताइए इशारा जवाब बड़ा आप। अच्छा किया। आप एक्ट करेंगे अब, साथ चले ही आप जाए। मैं बैठी हूँ, आप जाइए। मुझे नंबर दिखाएगा, मुझे आराम करने दें Yes, आप। yes. नंबर आप बताएं। नंबर बताएं। 3 3 मैं दिखा दीजिएगा। गाना ही है। ओह, ये मैं कहाँ दिखाऊं कि सब आपको नजर ना आए। सब आप देख रही है। नहीं बाद में। चले ठीक है। इतनी तेज नजर नहीं है। मैं, तुम, चेहरा, चेहरा है। बोले ना। तुम, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, चेहरा, तुम्हारा चेहरा। ये सभी भाई, ये अलग टीम है। तुम्हारा चेहरा खूबसूरत है, हसीन, हसीन, चेहरा, तेरा और उन्होंने गैस करना है। तेरा नहीं, चेहरा हसीन होके। ना ना, ये सही है, ठीक है। कसम से गाने नहीं मुझे। चेहरे का एक और वर्ड भी होता है। तेरा हंसी जादू, शेजाद में गए। अच्छा, तेरा मुखड़ा हंसी जादू। हाँ, मुखड़ा हंसी, सही सही। यार मैं बहुत बुरी हूँ वैसे गानों में। अब मैं कौन सा नंबर? नंबर आप बताएंगे? एक्टिंग आप ही कर। हाँ, नंबर 1 जी। कौन सा है? कौन सा? अच्छा सही है, दिखाएं, मुझे तो दिखाएं। अच्छा अच्छा, ये लो ये लो। मैं भी गैस कर रही होंगी। ओके सही है। हाँ, आजा आजा आजा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। आजा। नहीं नहीं, वो आजा, वो जो होती है आजा तो बैठ जा साइकिल पे, आजा तो बैठ जा साइकिल पे। जबरदस्त, क्या बात है। क्या बात है। आज इस आगे इन्हें आसान दे रहे हैं, आप जाएं। भाई जाओ। अरे आसान दे रहे, नंबर बोल रहे, आसान दे रहे, हम नंबर बोल रहे। नंबर 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 बताएं। 5 ओ पुराना गाना है। पुराना गाना। कू हाँ कू के
एक्टर गैस करें ये कौन भाई एक्टर है? मुराद। भाई मुराद। अब नहीं हिंट देना, आप बताएं। बोले तो सही ना वही हाँ कोको इससे आगे करीना कोको करीना नहीं कोको कह रहे हो तुम्हें कहना चाहिए था। हाँ बस आपने कहना था लेकिन आपने ये कह के करना ये भी करेंगे। कोको करीना। अब कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम सब आपस में कराएंगे, एक्ट कराएंगे। हाँ सैफी भाई नंबर बताएं। हाँ 3 ठीक है। 3 में ख्याल हो गया हो गया अच्छा 3 हो 3 हो गया, 3 हो गया, 6 कर लें। 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, Six. 6। ये लो सही है ओह। सही है नदिया लहरें लहरें समझ ये तो होती है कौन सा खजान। इधर देखें नहर वाले पुल थे वो बुला के वाह 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 वाह। हम बता रहे हैं हमारे ये बता उल्टा चल रहा है सेकंड देखिए यूनिटी हमें पसंद है पर इतनी भी नहीं कि टीम में आपस में सपोर्ट करें। अच्छा अब साकिब नंबर बताएं। 1 1 हो गया, 4 4 लास्ट है शायद। नहीं नहीं एक और है अभी 2 और है ये क्या मुझे टेंशन में डाल दिया मुझे टेंशन में डाल दिया मुझे तो मैंने तो सुना भी नहीं। सुन ले। मैं मेरा दिल हाँ। दिल तोड़ के दिल तोड़ के न जा सुने सुनो नहीं देख जो दिल तोड़ मेरी नाक वो उसकी ऐसी की तैसी। जो दिल तोड़ेगा जो दिल तोड़े दोज़ख में जाएगा। उसे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ कभी ना मिलना ये क्या है। दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो। हटो बच्चो उससे लाइफ हटो में बच्चो कभी ना मिलो हटो बच्चो हटो बच्चो जहांगीर आप ही यार हसन जहांगीर मैंने तो सुना पहली दफा। सैफी भाई की अच्छी एक्सरसाइज हो रही है कभी तो। लेकिन मैंने एक्टिंग सही की थी। देखते हैं मैं ट्राई कर रहे हाँ, कौन सा नंबर 7 और 8 बचे हैं। 7 और 8 8 के 7 7 ऑड्स हाँ देखो आप ये इशारों में अच्छे हैं कि नहीं पता चलेगा हाँ लिखे आप गा भी रहे साथ में। जो खत नहीं पाकिस्तानी गाना है। पाकिस्तानी गाने। हाँ तो पहले ये तो हाँ ये लिखा समझ गया है ना था। ये हाथ है। लेट्स सीड लेट्स सी। खतर के अलावा दूसरा सोचो भी पैगाम और क्या होता नहीं पत्र पत्थर ये टीचर भी अंदर का जागे, डायरेक्टर और टीचर एक्टिव हो गए। चिट्ठी सैफी भाई चिट्ठी जरा सैया जी चिट्ठी जरा सैया जी के नाम ये भी लिख हमने दे हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। देखिए अब फिर मैं जाऊं। नंबर पूरे हैं उनके सारे हमने बताए हमारे सारे उन्होंने बताए। नहीं अब एक रह गया, आखिरी रह गया। लेकिन खवातीन हज़रात ऐसे बच्चे जहाँ भी अंताक्षरी खेलते जीत जाते हैं। और हम जैसे बच्चे जहाँ देंगे नहीं उनके सारे हमने बताए हैं। हाँ, हमारे सारे एक उन्होंने बताया बताए हैं। तुमने, खाली। अरे साइकिल का हमने बताया, ये हाँ, मैंने सर। बताया, इससे पिछला ये हाँ तो तुम्हारे भी हमने बताया चलो ओके ओके ओके। हाँ दुपट्टा दुपट्टा मेरा मल मल का करूँ क्या इस चल चल का। भाई क्या बात है, सबा फैसल। जबरदस्त भाई। वैसे ठीक है हम जल्दी नहीं लेके जाते लेकिन ये तो हमारा काम है हाँ, निशानों में खराब है इशारों में सही है। उन तमाम तर लोगों को निशाने में खराब है इशारों में सही है। हाँ वो जो कहते हैं जी आर्टिस्ट में यूनिटी नहीं है, आपने यूनिटी देखनी है, आप मेरा आज का ये शो रिपीट में जरूर देखिएगा क्योंकि जो यूनिटी मैंने इनके दरमियान आज देखी है, हेल्प इन्होंने की और ऐसी यूनिटी जनाब इनमें होनी भी चाहिए। दुपट्टा मेरा लेकिन वो अच्छा था गाना का याद आता। हाँ अच्छा मैंने सुना ही नहीं था। आज सुना नहीं था। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जनाब ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा वैसे मुझे आप लोग ये बताएं कि कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ईद और आप घर से दूर हो और किसी दूसरे शहर दूसरे मुल्क में हो? नहीं मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ और अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। ऐसा हो, हाँ। हाँ कभी भी नहीं। अरे, शुक्र है मेरे साथ हुआ था। बल्कि हम अपने घर में ही थे, मतलब मैं अपने ससुराल में ईद मनाई थी। इब्राहिम पैदा हुआ था जब, और उसके बाद 2 महीने बाद बकरीद आई थी तो ससुराल में मनाई थी।
तो ऐसा नहीं था, लेकिन अपने मुल्क में नहीं मनाई, लेकिन घर तो वही ससुराल था। ससुराल था। हाँ। तो वो आपने वैसे ईद पाकिस्तान को उसमें कितना मिस किया आपने? बहुत ज़्यादा भाई, क्योंकि वहाँ तो वो लोग जाते हैं ना कहीं कुर्बानी जी, करने। बिल्कुल ऐसे ही है। घरों में तो ना आप कुर्बानी के वो मज़ा ही नहीं आता, जाते हैं, लुत्फ़ ना नहीं है, कुछ बिल्कुल। करते हैं, अलाउड ही नहीं है, नहीं बिल्कुल। था। तो बस वहाँ पे ये चीज़ें हैं नहीं, और ज़्यादातर लोग वहाँ पे ये करते हैं कि यहाँ पे पैसे भेज देते हैं कुर्बानी के लिए। तो वो चीज़ नहीं थी जो होती है। मीठी ईद तो अच्छी होती है, हाँ। लेकिन बकरा ईद पे आप बहुत मिस करते हैं। जब भी तो मैं बता रही थी कि मेरे देवर यहाँ आते हैं। यहाँ ईद करने आते हैं। सफ़ी भाई आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, मेरे साथ 2 मरतबा हुआ। मैं पाकिस्तान में नहीं था, एक मरतबा शूट कर रहा था तुर्की में। मैंने तुर्की में ईद मनाई, लेकिन फिर उन्होंने वो ब्लू मॉस्क में जाके नमाज़ पढ़ी, बड़ा मज़ा आया था। मैं और शहजाद कश्मीरी हम दोनों गए थे, बाकी सब सोते पड़े रहे थे। हम लोगों ने कहा था ईद की नमाज़ पढ़नी चाहिए। और वहाँ पे ईद की बकरीद थी वो, और बकरीद को वहाँ पे बकरीद नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, मैं भूल गया, बारान के कुछ तरह का नाम होता है उनका। लेकिन वो बड़ा मज़ा आया था वहाँ पे। लोग उनके यहाँ भी इस तरह से जगह जगह जानवर नीचे बहुत है, कोई कुर्बान गाह थी जहाँ एक पे जगह होती है। हम तो होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन हमने अपने तौर पे उस दिन छुट्टी की थी और इन्जॉय किया था। मैं इससे पहले और भी ईदें मेरी ऐसी हो चुकी हैं। एक मरतबा मैं शूट कर रहा था, मैं नहीं पहुंच सका था, फ्लाइट कैंसिल हो गई, ईद के दिन फ्लाइट ही नहीं चली। उस वक्त क्या ये होती थी और साथ और फ्लाइट ही नहीं। ये तो ज़्यादा चुभती है जब कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाए। हाँ, बिल्कुल। हम लोग तैयार थे, घर वाले तैयार बैठे हुए थे, और मैं नहीं पहुंच सका। तो मेरे साथ ऐसे इत्तेफाकात हुए, बहुत बुरा लगता है। ईद घर पे होती है। एक और ईद बहुत अजीब सी गुजरी थी हमारी। हमने रमज़ान ट्रांसमिशन की थी, मैंने और सऊद ने, लाहौर में। और जैसे चांद रात को हमने लास्ट किया है, और ईद के दिन हमारी फ़्लाइट थी। तो वो सुबह हम ईद के दिन फ्लाइट ली थी हमने। वो बहुत, मुझे पता है, अजीब नहुसत सी हुई थी मेरे ना, अजीब वाले सी। दिन। लेकिन आपकी यार, ये फ्लाइट क्या कैंसिल तो है नहीं हुई थी ये? ना? नहीं फिर आ आपने गए एयर थे होस्टेस घर। को ईदी दी? हाँ, एयर होस्टेस को ईदी कोई दी? नहीं। अच्छा, उनको हमें देनी चाहिए थी। वो ईदी नहीं थी, क्या बताया नहीं मुझे। तो बच्चे आपके फिर इधर थे, कराची में, या साथ थे? नहीं, साथ थे। बच्चे, चले ये अच्छी बात है, बच्चे बच्चे आपके साथ साथ थे। थे। मैं सही एक बार बात है। ट्रांसमिशन की, क्योंकि मेरे अम्मी अबू लाहौर में, अम्मी तो चली गई, तो वो लाहौर में होते, तो मेरी ईद होती ही वही है। सो अब शादी के बाद होता है, आधा डिवाइड कर दिया मैंने। सो ट्रांसमिशन की, और अगले दिन सुबह जाना, एयरपोर्ट पे बैठी, फ्लाइट कैंसिल। और मैं इतना रोई, मेरी ईद ख़राब हो गई। तो फिर उसके बाद से मुझे बहुत होता है जब किसी की फ़्लाइट कैंसिल हो जाए ना ईद वाले बहुत दिन। बुरा लगता है। फिर आपको लगता है आपसे बड़ा कोई, मतलब थोड़ी सैड बात करे, लेकिन गरीबुल वतन वाली मुझे फीलिंग आई। हमसे कह रहे थे कि नहीं, अगर इतने बंदे हो गए तो हम फ्लाइट चलाएंगे, और हम दुआ करें यार अल्लाह इतने बंदे हो, नहीं हो इतने बंदे हो। यार बस चला दो, बंदे ना हो, फिल्म होगी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आउट ऑफ कंट्री का तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, भावलपुर और कराची का होता है। जब मैं अकेला रह रहा था उन दिनों भी, कि कभी ऐसा हो जाता था कि नहीं जा पाता था, कि शूट्स जो थी एंड तक होती थी। फिर ईद के वाले दिन या ईद के दूसरे दिन जो है वो पहुंचता था। लेकिन वही था, वो दिन जो थे वो थे कि वो काम वाले, तो फिर इतना ज़्यादा फील नहीं होता था। लेकिन वही है कि ईद वाले दिन बस वही होता है कि अच्छा फ़ोन पे बस मैं कल पहुंच रहा हूँ, बस कल हो रहा हूँ। तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ शुरू के दिनों में। लेकिन अब तो ये है कि अब यहाँ भी घर है, वहाँ भी घर है, यहाँ तो या तो वहाँ वाले यहाँ आ जाते हैं, या फिर यहाँ वाले वहाँ चले जाते हैं, तो मिल मिला के ही होता है। वो कौन सा सेलिब्रिटी दोस्त है जिसके यहाँ आप ईद पे ज़रूर जाते हैं, या सबसे पहले कॉल जिसको करते हैं, या मैसेज करते हैं खुद से? मतलब ये नहीं कर सकते कि एक नंबर लिखा, सेंड टू ऑल कर दिया। अगर फ़ोन की बात है तो 2-3, मतलब मेरे आसपास के नूर भाई हैं उनको, और काशिफ भाई हैं उनको, और सुहेल भाई हैं, सुहेल साहब जो हैं, इनको फ़ोन, क्योंकि वो लाहौर में होते हैं। और जाने की बात परवीन अकबर साहिबा, क्योंकि उन्होंने बेटा बनाया हुआ है, तो ईद का पहला दिन उनके घर दावत होती है, तो वहाँ लाजमी जाना होता है जब मैं यहाँ पे। परवीन आपा की क्या बात है, हाँ, मज़ेदार। तो उनके घर लाजमी। हाँ, आप बताएं, कौन सा ऐसा कोई आपके सेलिब्रिटी कोलीग है जिसके आप ईद ज़रूर जाती हैं, इनको मैसेज है जो आपके घर दावत पे ज़रूर आता है? नहीं, फैमिली ईद सिर्फ फैमिली के साथ, और सिर्फ फैमिली के साथ। और जो सेंड टू ऑल करते हैं ना, तो मैं तो उनको रिप्लाई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक मैसेज लिखा ब्रॉडकास्ट किया होता है। और मुझे जो स्पेशल ईद मुबारक कहेगा, मैं उनको फ़ोन करती हूँ। वो मैं मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ। आप मुझे बताएं, कौन सा ऐसे सेलिब्रिटी दोस्त है जिसके यहाँ आप ज़रूर जाते हैं, या फिर आपके घर जो ज़रूर आता है? हम लोग रखते हैं ईद की दावत, तो उसमें जो शबीर भाई लोग हैं, अली खान हैं, ये समीना आपा हैं। हाँ, वैसे जवेरिया बुलाती भी थे, और जब भी पूछते मैं जवेरिया से कहती, मैं जवेरिया में अम्मी के पास, मैं लाहौर जा रही हूँ, मैं लाहौर ज़रूर। ये लोग ज़रूर होते हैं हमेशा। तो या मतलब मेरे घर ही होती है ज़्यादातर, और हम शबीर भाई के यहाँ चले जाते हैं, इस तरह से होता है। तो उसके अलावा रैम्बो भाई वाले ने कभी मौका दिया? एक दफ़ा इन लोगों की ईद यहाँ हुई थी,
बकरे ईद पे ये लोग थे यहाँ पर, तो बड़ा मज़ा आया था। और हमारे ही ड्रामा कर रहे थे एक, तो उसमें बहुत मज़ा आया था। और मैंने इनको खाना, और अली खान और रैम्बो साहिबा को बस वो ये कहते हैं कि तुम ये कैसे बनाती हो कुर्बानी के कलेजी और गोश्त, इसमें से हीक नहीं आती। अरे ये वैसे मैं आपसे पूछूंगी भी सबके घर में क्या खास बनता है, लेकिन आपको पता है हमारे हीक शो में नहीं ने आती। बात भी की थी कि भाई इनके घर जो किसी ने बनती की है, होगी, कलेजी अब बनती है, हीक नहीं रैम्बो आएगी। भाई ने की थी हाँ। कि वो पता भी नहीं वो चलता। परेशान हो गए कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी कलेजी नहीं खाई इसमें हीक ना आए, या बकरे के गोश्त में हीक ना आए। हाँ। ये होता है। बस पूछेंगे। आप बताएं सभी भाई, कौन सा आपके सेलिब्रिटी दोस्त ऐसा जिसके जरूर जाते हैं? सेलिब्रिटी दोस्त इत्शामुद्दीन को आप लोग सब जानते हैं, जी, बहुत जी, बड़ा डायरेक्टर है। हम लोग आपस में बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारी फैमिली भी आपस में, बच्चे भी दोस्त हैं। तो यही होता है हर साल, पहले दिन तो नहीं जा सकते लेकिन दूसरे तीसरे दिन हम उनके यहाँ चले जाते हैं या वो हमारे यहाँ जाते हैं। तो वो है, बाकी फ़ोन पे तो सबसे बात होती है। आप सेंड टू ऑल मैसेज करते हैं या फिर खास मैसेज? नहीं, मैं हमेशा जब भी मेरे पास चाहे वो स्टिकर आए या जो भी आए तो मैं ऑडियो मैसेज में जवाब दूँ। से जिन लोगों को शौक होता है वो पूरा एहतमाम करते हैं, प्लान करते हैं कि इंशाल्लाह ईद पे हम सोएंगे। बारबेक्यू एक हो, सोएंगे, हाँ। बारबेक्यू नहीं रही है। हाँ। बहुत मैं उनके लिए मैसेज लेना चाह रही थी, बता पे चला वो है। नहीं, मैं उन्हीं में से हूँ। मैं आप उन्हीं में से? हाँ, मुझे मैं तो बहुत बुरा जरूर, लगता है। क्योंकि हमारे पास ये होता है कि रात भर जाग रहे होते हैं, रात भर जाग रहे होते हैं, तो लिहाजा तो चांद रात को यही होता है कि जिच्चा कसाई फलाना अच्छा, ढिमका, यही बच्चे। देखें, चांद रात रमज़ान भी हो और ईद उसके रहती है। बाद कहते हैं कि आप जब चांद नज़र आ जाए आप इबादत करें। उसकी बात, हाँ। वो कितनी अफजल है इबादत। सब निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए और फिर वो 4 बजे आ रहे लैलतुल होते जायज़ा हैं, सो कहते हैं रहे इसको, जी, जी, बिल्कुल, हैं। हाँ। और सुबह फिर मेरे तो बच्चे मेरे डर से, अब तो खैर पढ़ते हैं, वरना मेरे डर से कि अगर हमने नमाज ना पढ़ी ईद की, हमारा ईद का दिन पूरा ख़राब हो जाएगा, शक्ल ना नज़र आए, चलो तुम्हारी ईद नहीं है, चलो, तो इतने ताने मिलेंगे। तो बच्चे नमाज तो जरूर पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के बगैर ईद कैसे? हाँ, ईद की नमाज अगर ना मुझे पढ़ी अभी याद आई, हाँ, सब feeling मैं है। भूल गई थी वो जो आपने सवाल किया था ना कि ईद कहीं और गुजारी है। हाँ। तो जो ईद कहीं और एक गुजारी थी, लेकिन वो सबसे जिंदगी की बेस्ट ईद थी, वो हमने हज पे किया हज था। पे, वो भूल हाँ, वो हमने भी गई कि की वो जो भाई वो ईद का तब मजा ही वो और तो होता क्या है हो। कि भाई ये अल्लाह सबसे वो ईद best सबको ईद थी। नसीब करे भाई। आमीन, बार बार नसीब करे। अच्छा, मुझे बताएं, अच्छा आपके घर क्या बनता है जी? मेन तो यही कलेजी। कलेजी। उसके बाद जो है ना, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बड़ी मुश्किलों से खाते हैं, तो वो उनको राइस में बना के पुलाव, मटन पुलाव जो होता है वो बनाया जाता है। और वो क्योंकि वो बना कर रखा हुआ हो तो वो बार बार भी खाया जा खाया सकता जाता है। है, हाँ। राज है ना, यहाँ तक मैं 2 मरतबा यूँ कर चुका हूँ। अच्छा, आखिर में आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोग इतने नेगेटिव किरदार करते हैं और आप लोग बहुत सारे नेगेटिव किरदार पे आप लोगों की ऑब्जर्वेशन भी अच्छी होती है। अगर मैं आप लोग की अपनी ज़िंदगी में पूछूँ तो आप लोगों की अपनी ज़िंदगी में जो नेगेटिव किरदार वाला शख्स है, जो विलन है, उसकी क्या, वो कैसा है? वो ब्लू कैसा कलर के होगा? कपड़े पहने हुए हैं वो। मैंने नहीं बताना, नहीं, अगर आप मैंने नहीं बताना, ये सोशल असल मीडिया पे जिंदगी में- वायरल हो। चलिए, नहीं, आप सिर्फ नाम असल बता दें, जिंदगी- नाम। नहीं, असल खानदान जिंदगी में में आपको लगता है कि आपके जो नाम के में से, विलन, दांत के में से, जो लोग नाम विलन बता होते हैं, दें। आपके नज़दीक जो लोग विलन होते हैं लोगों की ज़िंदगी में, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? वो कैसे लोग होते हैं जो लोगों के विलन होते हैं? जो नेगेटिव होते हैं वो विलन ही होते हैं। Negative किसी क्या तरह की चीज़? नेगेटिविटी हो। ट्रेड्स क्या होती है उनकी? आप बैकबाइटिंग करें, ये भी एक बहुत बड़ा शर है जो आप फैलाते हैं। या आप रिश्तों में दरार डालें किसी भी तरह कि आप बड़ी बहन ये कह रही थी तो छोटी वे, और दूसरी तरफ सुनने वाले जब यकीन करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है कि आप सुनी सुनाई बात पर यकीन करें। बस आपके नज़दीक जो नेगेटिव, जो असल लाइफ के जो विलन्स हैं, उनकी क्या ट्रेड्स होते हैं? इसके साथ साथ जो एक वो तानेबाजी होती है, वो भी लोगों को बहुत जो है ना, वो हमें नहीं पता होता, हम मजाक में या कुछ ऐसी ताने मार जाते हैं फैमिलीज़ में, और वो किसको किस हद तक डिस्टर्ब करती है वो नहीं पता होता। तो उससे बहुत बचना चाहिए। मतलब ये तो सारी चीज़ें हैं, गीबत भी और किसी का घर ख़राब करना, वो तानेबाजी से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती है। और जो एक जू मानी बात की जाती है, वो कहते हैं ना, कहना तीनों तो सुनाना नूनू, हाँ। वो भी बहुत गलत चीज होती है। अच्छा, वो भी मुझे एक ऐसा लगता है कि जो लोग आपको मुंह पे बोल देते हैं ना कुछ वो ना कुछ, अच्छे हैं। तो वो इतने नहीं अच्छे तो नहीं है, लेकिन इतने नुकसानदेह नहीं होते। वो ज़्यादा लोग खतरनाक होते हैं जो आपकी खुशियाँ देख के जल जाते हैं और आपको उनके चेहरे पे साफ नज़र आ जाता है। और तीसरे वो लोग जो आपको कहते हैं अल्लाह बीमार लग रही हो, क्या हुआ है, तुम्हारे घर से ना कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही मुझे, ये क्या है भाई? अरे भाई क्यों भाई? तो
ये लोग मुझे तो आप बहुत क्या करेंगे, नेगेटिव लोग बस होते हैं, मैं कहती हूँ लोग 5 पीछे ही मिनट में रहे। आना शुरू हुई है जब से हाँ, आप आई हैं। हाँ, उससे पहले सही और था फिर सब जादू कुछ। टोने करने वाले लोग जो जादू टोने करते हैं आपके पीछे, क्योंकि और ज्यादातर ये वो लोग होते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब होते हैं, जिनको वो आपके करते घर का एक्सेस होता है। हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ज्यादा होते वो हैं। ज्यादा ये बहुत ही खौफनाक होते हैं। हाँ, villain। आपके नजदीक जो असल लाइफ के जो विलन्स होते हैं उनकी मुझे क्या मेरे traits पास होते हैं? नहीं है विलन। मैं ज़्यादातर मेरे इर्द गिर्द जब मुझे लगता है एक इकबाल अजीम का शेर है बड़ा अच्छा, ज़र्फ भी चाहिए, ज़ब्त भी चाहिए और मोहताज पासे वफा चाहिए, ज़िंदगी दुश्मनों में भी मुश्किल नहीं, आदमी में ज़रा हौसला चाहिए। और मेरे अंदर ज़रा हौसला है, मुझे इतना नेगेटिविटी कुछ करती नहीं। असर नहीं करता। हाँ। चलिए जी, आप लोगों ने देखा कि जो लोग उमूमी तौर पे टेलीविज़न पे आप उनको थोड़ा सख्त किरदार अदा करते हुए देखते हैं, थोड़ा नेगेटिव किरदार अदा करते हुए देखते हैं, वो असल ज़िंदगी में सब लोग जानते हैं कि वो कितने मज़ेदार किस्म की शख्सियत है। ऑफ कोर्स ये होते हैं, तो हमें अपने रियल में भी लाइफ में भी मज़ा आता है और रियल लाइफ में भी मज़ा आता है। यकीन Thank करें, you. हम वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, उसी के हम पैसे लेते हैं। अगर हम Yes. वो एक्टिंग ना करें, वैसे हो तो पैसे क्यों देगा कोई, कि आप तो ऐसे ही हैं। बात तो बिल्कुल सही है जनाब, और आई होप कि आप लोगों को पता चल जाए कि जो ये कर रहे होते हैं वो एक्टिंग होती है, तो उस पर आपने उनको जज नहीं करना, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रही है, आबाद रही है, अल्लाह पाक आपको और लाके हमसे आपने वो महफूज जो रखे। हड्डी है ना, उसका कारोबार आज से वो ही मैं start चूरा करें। चूरा वो आज से ही करें। उसके तो मैं चूरा चूरा करके पुड़ियाँ उसकी। और भाई सबको ईद मुबारक, और ईद के हाँ। साथ साथ हज मुबारक जिन लोगों का हज था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ईद मुबारक, ख्याल रखिएगा, शाद रही, आबाद रही, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।